सामवेदस्य पाठमं करिष्यामि। सामवेद का अर्थ और स्वरूप है अपनी अनेकानेक विशेषताओं के कारण इसके अनुशीलन का आकर्षण स्वाभाविक है। तनिक इसके अर्थ व स्वरूप पर भी विचार करें। सामवेद का अर्थ सिर्फ मंत्र संग्रह है अथवा गान भी। इसके उत्तर में छांदोग्योपनिषद 1:3-4 का कथन है, या ऋक तत्त साम, अर्थात जो ऋचा है वही साम है। यह ठीक भी है। ऋचा गेय पद है, गान उन्हीं का हो सकता है। आगे एक स्थान पर कथन है, ऋचि अध्ययूढ़म सामाम, छांदोग्य उपनिषद का 1.6.1 है। साम ऋचा पर आधारित होते हैं। साम ऋचा को छोड़कर और किसी आश्रय में नहीं रह सकता। ऋग्वेद और सामवेद के युग्म को पति पत्नी के युग्म की तरह माना गया है। ऐसा कहा भी गया है, अमोहमस्मि सा त्वं सामाहस्मि ऋक्त्वं द्यौरहं पृथ्वीत्वमं ताभिहं संभवाव प्रजामाजनयावहै। अथर्ववेद का 14वें अध्याय का 271वां में, ऐत्रेय ब्राह्मण में 7.27, बृहद्रण्यक उपनिषद में 6.4.20। मैं पति अम हूँ और तू स्त्री ऋचा है। साम मैं हूँ, ऋचा तू है। द्यौ मैं हूँ और पृथ्वी तू है। हम दोनों यहाँ मिलकर उत्पन्न होते रहें, प्रजा उत्पन्न करें। इसमें साम शब्द की व्युत्पत्ति दी गई है, सा प्लस अम अर्थात साम। सा का मतलब है ऋचा और अम का मतलब है आलाप। अतः साम का अर्थ है ऋचाओं के आधार पर किया गया गान। ऋग्वेद और अथर्ववेद में पादबद्ध मंत्र हैं और इनका गान होता है। ऋचा रूपी स्त्री और साम गान रूपी पुरुष का विवाह हुआ है। पति पत्नी के समान साम और ऋचा का संबंध है। उपनिषदों ने इनका एक और संबंध बताया है, वाक च प्राणश्चम ऋक च सामच्चम, छांदोग्य उपनिषद का 1.1.5। वागेव सा प्राणो अमस्तत्सामः, छांदोग्य उपनिषद 1.7.1। वाणी और प्राण क्रमशः ऋक और साम है। वाणी ऋचा है और प्राण साम है। वाणी और प्राण का जैसा संबंध है वैसा ही संबंध ऋचा और साम का है। ऋचा का मतलब है चरण युक्त मंत्र। इन मंत्रों का षडज मध्यम आदि स्वरों में आलाप होता है। जैमिनी सूत्र में कहा है, गीतेषु सामाख्या, जैमिनी सूत्र 2.1.36। वेद मंत्रों के गान की संज्ञा साम है। न केवल मंत्र पाठ को ही साम माना जा सकता है और न सिर्फ गाने को ही, बल्कि इन दोनों के मिश्रण को ही साम कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में शालावत्य व दल्भ्य संवाद में वर्णित है, का सामनो गतिरति स्वरति होवाच, छांदोग्य उपनिषद 1.8.4। साम की गति क्या है? स्वर आलाप ही साम की गति है। स्वर अथवा आलाप के बिना साम नहीं होता। बृहदारण्यक उपनिषद के शब्दों में तस्य है तस्य सामनो यः स्वं वेद भवति हास्यं स्वं तस्य वै स्वर एव स्वं 1.3.25। साम का स्वरूप आलाप है। अतः निश्चित है कि साम शब्द से हमें उन गानों को समझना चाहिए जो भिन्न भिन्न स्वरों में ऋचाओं पर गाए जाते हैं। साम शब्द की बड़ी सुंदर निरुक्ति बृहदारण्यक उपनिषद में दी गई है। सा च अमश्चेति तत्सामण सामत्वम, बृहदारण्यक उपनिषद के 1.3.22। सा शब्द का अर्थ है ऋक और अम शब्द का अर्थ है गांधार आदि स्वर।
अतः साम शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ हुआ ऋक् के साथ संबद्ध स्वर प्रधान गायन। तया सह संबद्ध अमो नाम स्वर यत्र वर्तते तत्साम। जिन ऋचाओं के ऊपर ये साम गाए जाते हैं उनको वैदिक लोग साम योनि नाम से पुकारते हैं। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि जिसे साम संहिता कहा गया है वह इन्हीं साम योनि ऋचाओं का संग्रह है। यही सामवेद के रूप में पुस्तकाकार संकलित है। सामवेद के दो प्रधान भाग हैं, आर्चिक तथा गान। आर्चिक का शाब्दिक अर्थ है ऋक् समूह, जिसके दो भाग हैं, पूर्वार्चिक तथा उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में 6 प्रपाठक के अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में अनेक खंड हैं जिन्हें दशती भी कहा गया है। दशती शब्द से प्रतीत होता है कि इनमें ऋचाओं की संख्या 10 होनी चाहिए, परंतु किसी खंड में यह संख्या 10 से कम, कहीं 10 से अधिक है। इन खंडों में मंत्रों का संकलन छंद तथा देवता की एकता पर निर्भर है। प्रथम प्रपाठक या अध्याय को आग्नेय कांड या पर्व कहते हैं। इसमें अग्नि विषयक ऋक् मंत्रों का समन्वय उपस्थित किया गया है। दूसरे से लेकर चौथे अध्याय तक इंद्र की स्तुति होने से यह ऐन्द्र पर्व कहलाता है। पंचम अध्याय पावमान पर्व है। इसमें सोम विषयक ऋचाएँ संकलित हैं जो पूरी तरह से ऋग्वेद के नवम मंडल से ली गई हैं। छठे अध्याय को आरण्य पर्व कहा गया है। इसमें देवताओं तथा छंदों की भिन्नता होने के बावजूद गान विषयक एकता विद्यमान है। पहले से लेकर 5वें अध्याय तक की ऋचाओं को तो ग्राम गान कहते हैं, लेकिन छठे अध्याय की ऋचाएँ अरण्य में गेय होने के कारण अरण्य गान कही जाती हैं। अंत में परिशिष्ट रूप से महानामनी नामक ऋचाएँ दी गई हैं। इस तरह पूर्वार्चिक के मंत्रों की संख्या 650 है। उत्तरार्चिक के प्रपाठकों की संख्या 9 है। पहले 5 प्रपाठक में 2-2 भाग हैं जो प्रपाठकार्ध कहे जाते हैं, जिन्हें अध्याय भी माना गया है। अंतिम 4 प्रपाठकों में 3-3 अर्ध हैं। यह गणना राणायणीय शाखा के अनुसार है। कौथुम शाखा में इस अर्थ को अध्याय तथा दशतियों को खंड कहने का चलन है। 9वें प्रपाठक में 3 अर्ध हैं, किंतु प्रथम एवं द्वितीय अर्धों को मिलाकर एक ही अध्याय माना गया है। इस प्रकार प्रथम 5 प्रपाठकों के 10 अध्याय, 6, 7 एवं 8 प्रपाठकों के 3-3 अध्याय अर्थात 9 अध्याय तथा 9वें के 2 अध्याय, इस प्रकार कुल 21 अध्याय हैं। उत्तरार्चिक के सारे मंत्रों की कुल संख्या 1225 है। अतः दोनों आर्चिकों की सम्मिलित मंत्र संख्या 1875 है। ऊपर बताया जा चुका है कि साम ऋचाएँ ऋग्वेद से ली गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऋचाएँ पूरी तरह भिन्न हैं, अर्थात उपलब्ध शाकल्य संहिता में ये ऋचाएँ बिल्कुल नहीं मिलती। यह भी ध्यान देने की बात है कि पूर्वार्चिक के 267 मंत्र लगभग 3 हिस्से से कुछ ऊपर ऋचाएँ उत्तरार्चिक में फिर से लिए गए हैं। अतः ऋग्वेद की वस्तुतः 1504 ऋचाएँ ही सामवेद में उद्धृत हैं। सामान्यतया 75 मंत्र अधिक माने जाते हैं, परंतु वास्तविक संख्या इससे अधिक है। 99 ऋचाएँ एकदम नई हैं। इनका संकलन शायद ऋग्वेद की अन्य शाखाओं की संहिताओं से किया गया होगा। इस तरह ऋग्वेद की ऋचाएँ 1504 प्लस पुनरुक्तम 267 1771 है। नवीन 99 प्लस पुनरुक्त 5 104 साम संहिता की संपूर्ण ऋचाएँ 1875 हुई। ऋक् और साम के अंतर संबंध है। ऋग्वेद तथा सामवेद के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट किए बगैर बात अधूरी रह जाएगी। वैदिक विद्वानों की धारणा है कि सामवेद में उपलब्ध ऋचाएँ ऋग्वेद से ही गान के निमित्त संग्रहित की गई हैं, परंतु कुछ ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं जो इस धारणा पर पुनर्विचार किए जाने के लिए प्रेरित करते हैं।
कहीं कहीं सामवेद की ऋचाओं में ऋग्वेद की ऋचाओं से केवल आंशिक साम्य ही देखने को मिलता है। ऋग्वेद का अग्ने युक्ष्वा ही ते तवा श्वासो देव साधव अरम वहंति मन्यवे, छठे अध्याय का 16वें का 43, सामवेद का 25वें में अग्ने युक्ष्वाम ही ये तवा श्वाम सोदेव साधव अरम वहंत्याम शव रूप में पठित है। इस आंशिक साम्य के तथा मंत्र के पाद व्यत्यय के अनेकों उदाहरण सामवेद में यत्र तत्र बिखरे हैं। यदि इन ऋचाओं को लिया गया होता तो इन्हें उसी रूप व क्रम में निहित होना था, पर ऐसा नहीं है। इन ऋचाओं को यदि गायन के लिए सामवेद में लिया गया है तो सिर्फ उतने ही मंत्रों का ऋग्वेद से संकलन करना चाहिए था जितने मंत्र गान या साम के लिए अपेक्षित होते। इसके उल्टे दिखाई यह देता है कि साम संहिता में लगभग 450 ऐसे मंत्र हैं जिन पर कोई गान नहीं है। ऐसे गान हेतु अनपेक्षित मंत्रों के संकलन की जरूरत क्यों पड़ी? तीसरी बात, यदि साम मंत्रों को ऋग्वेद से लिया गया है तो इसका रूप ही नहीं स्वर निर्देश भी तदनुरूप होना चाहिए था। ऋग मंत्रों में उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित स्वर पाए जाते हैं, जबकि सामवेद में उनका निर्देश 1, 2 तथा 3 अंकों द्वारा करने की प्रथा है। ये नारदीय शिक्षा के अनुसार क्रमशः मध्यम, गांधार और ऋषभ स्वर हैं। इन्हें अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा अंगुलियों के मध्यम पर्व पर अंगुष्ठ का स्पर्श करते हुए दिखाया जाता है। साम मंत्रों के उच्चारण में ऋग मंत्रों के उच्चारण से पर्याप्त भिन्नता है। चौथी बात, यदि सामवेद ऋग्वेद के बाद की रचना है जैसा कि आधुनिक विद्वानों की मान्यता है, तो ऋग्वेद के अनेक स्थानों पर साम का उल्लेख नहीं मिलना चाहिए, जबकि ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर साम का उल्लेख देखा जा सकता है। यथा अंगीरसाम सामभि स्तूयमाण, ऋग्वेद 1.107.2, उद्दात्तेव शकुने साम गायसीम 2.43.2, इंद्राय साम गायत विप्राय बृहत् बृहत्तम 8वें अध्याय का 98.1 आदि मंत्रों में न केवल सामान्य साम का बल्कि बृहत् साम का उल्लेख भी है। ऐतरेय ब्राह्मण 2.23 का तो स्पष्ट कथन है कि सृष्टि के आरंभ में ऋक् और साम दोनों का अस्तित्व था। ऋक् चवा इदम अग्रे साम चास्ता। इतना ही नहीं, यज्ञ की सफलता संपन्नता के लिए होता अध्वर्यु तथा ब्रह्मा नामक व्यक्तियों के साथ उद्गाता का काम साम गायन ही तो है। तब साम को अर्वाचीन किस आधार पर माना जाए? पांचवी बात, जब साम का नामकरण विशिष्ट ऋषियों के नाम पर किया गया मिलता है तो क्या ये ऋषि इन सामों के कर्ता नहीं हैं? इसका जवाब है कि जिस साम से सर्वप्रथम जिस ऋषि को इष्ट प्राप्ति हुई उस साम का वह ऋषि कहलाता है। टांड्य ब्राह्मण में इस तथ्य के द्योतक स्पष्ट प्रमाण देखने को मिलते हैं। वृषा शोणो अभि कणिक रदत्ता, ऋग्वेद 9.97.13। ऋचा पर साम का नाम वशिष्ठ होने का यही कारण है कि विडु के पुत्र वशिष्ठ ने इस साम से स्तुति करके अनायास स्वर्ग प्राप्त कर लिया। वासिष्ठं भवति वसिष्ठो वा एतेन वैडव स्तुत्वांजसां स्वर्गलोकम अपश्यत। टांड्य ब्राह्मण 11.8.13-14, तंबो 10 ऋग्वेद 8.88.1। मंत्र पर नवधस साम के नामकरण का ऐसा ही कारण अन्यत्र कथित है। टांड्य ब्राह्मण 7.10.10। फलतः इष्ट सिद्धि निमित्तक होने से ही सामों का ऋषि परक नाम है, उनकी रचना हेतुक नहीं। इन बिंदुओं पर गहन चिंतन करने पर यह मानना पड़ता है कि साम संहिता के मंत्र ऋग्वेद से उधार नहीं लिए प्रतीत होते। ये उतने ही स्वतंत्र हैं जितने कि ऋग्वेद के मंत्र, साथ ही उतने ही प्राचीन भी। वेदों के अधिकारी विद्वान पंडित दुर्गा दत्त त्रिपाठी ने भी सिद्धांत पत्रिका वर्ष 13 में प्रकाशित अपने लेख ऋक् साम संबंध पर कुछ विमर्श में इसी तथ्य की सत्यता बताई है। अतएव यही कहना होगा कि साम संहिता की अपनी स्वतंत्र सत्ता है।
अब आगे है सामवेद का शाखा विस्तार। वायु पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण के अनुसार भगवान वेद व्यास ने अपने शिष्य जैमिनी को साम की शिक्षा दी। यही साम के आद्य आचार्य के रूप में माने जाते हैं। इस अध्ययन परंपरा में जैमिनी से उनके पुत्र सुमंतु, सुमंतु से उनके पुत्र सुनवान, सुनवान से स्वकीय सुनु सुकर्मा दीक्षित हुए। इस संहिता के व्यापक विस्तार का श्रेय इन्हीं सामवेदाचार्य सुकर्मा को है। इनके दो पट्ट शिष्य हुए। पहला हिरण्यनाभ कौशल्य तथा पौष्यंजी, जिससे साम गायन की प्राच्य तथा उदिच्य दो धाराओं का विकास हुआ। प्रश्न उपनिषद 6.1 में हिरण्यनाभ को कौशल देश का राजकुमार बतलाया गया है। भागवत 12.6.78 ने साम गानों की दो परंपराओं का उल्लेख किया है, प्राच्य सामगा एवं उदिच्य सामगा। इस नाम निर्देश का कारण भौगोलिक भिन्नता है। भागवत में भी सुकर्मा के दो शिष्यों का जिक्र आया है। पहला हिरण्यनाभ या हिरण्यनाभि कौशल्य, दूसरा पौष्यंजी, जो अवंती देश के निवासी होने से आवंत्य कहे गए हैं। इनमें से अंतिम आचार्य के शिष्य उदिच्य सामगा कहलाते हैं। हिरण्यनाभ कौशल्य की परंपरा वाले सामग प्राच्य सामगा के नाम से प्रसिद्ध हुए। हिरण्यनाभ का शिष्य रौरव वंशीय सन्नति मान राजा का पुत्र कृत था, जिसने साम संहिता का 24 प्रकार से अपने शिष्यों द्वारा प्रवर्तन किया। इसका वर्णन मत्स्य पुराण 49.75 से 76, हरिवंश पुराण 20.41-44, विष्णु पुराण 4 से 19 से 50, वायु पुराण में 41.44, ब्रह्मांड पुराण 35.49 से 50 तथा भागवत में 12.6.80 में समान शब्दों में किया गया है। वायु तथा ब्रह्मांड में कृत के 24 शिष्यों के नाम भी दिए गए हैं। कृत के अनुयायी होने के कारण ये साम आचार्य कार्त नाम से प्रख्यात हुए। चतुर्विंशतिया येन प्रोक्तं वै साम संहिता स्मृतास्त प्राच्यम सामान कार्ताम नामेह सामगा, मत्स्य पुराण 49.76। इसके लौगाक्षी, मांगली, कुल्य, कुसीद तथा कुक्षी नामक 5 शिष्यों के नाम श्रीमद् भागवत 12वें अध्याय के 6.79 में दिए गए हैं, जिन्होंने 100 साम संहिताओं का अध्यापन प्रचलित कराया। वायु तथा ब्रह्मांड पुराण के अनुसार इन शिष्यों के नाम तथा संहिता में पर्याप्त भिन्नता दिख पड़ती है। इनका कहना है कि पौष्यंजल के 4 शिष्य थे, लौगाक्षी, कुथुमी, कुसूदी तथा लांगली। इनकी विस्तृत शिष्य परंपरा का वर्णन विवरण इन पुराणों में विशेष रूप से दिया गया है। नाम धाम में चाहे कुछ भिन्नता दिखाई पड़े, पर इतना तो निश्चित है ही कि सामवेद की 1000 शाखाओं से मंडित होने में सुकर्मा के ही दोनों शिष्य हिरण्यनाभ तथा पौष्यंजी प्रधान कारण थे। पुराणों में जो विवरण मिलता है उससे सामवेद की 1,000 शाखाएं होने की जानकारी मिलती है। इसी की पुष्टि व्याकरण महाभाष्य के प्रणेता पतंजलि के सहस्त्रवर्त्मा सामवेद वाक्य से भली भांति होती है। सामवेद गान प्रधान है, अतः संगीत की विपुलता तथा सूक्ष्मता को ध्यान में रखकर विचार करने पर यह संख्या कल्पित नहीं प्रतीत होती, लेकिन पुराणों में कहीं भी इन शाखाओं की पूरी नामावली देखने को नहीं मिलती। यही कारण है कि कुछ आलोचकों ने वर्तम शब्द को शाखावाची न मानकर केवल साम गायनों के विभिन्न पद्धतियों को सूचित करने वाला माना है। जो कुछ भी हो, साम की विपुल बहुसंख्यक शाखाएं किसी समय जरूर थीं, परंतु दैव दुर्योग से उनमें से अधिकांश का लोप इस ढंग से हो गया कि उनके नाम भी विस्मृति के गर्त में विलीन हो गए। आजकल प्रपंच हृदय, दिव्यावदान, चरण व्यूह तथा जैमिनी गृह्य सूत्र को देखने पर 13 शाखाओं का पता चलता है। साम तर्पण के अवसर पर इन आचार्यों के नाम तर्पण का विधान मिलता है। इन 13 में से 3 आचार्यों की शाखाएं मिलती हैं। पहला कौथुमीय, दूसरा राणायणीय, तीसरा जैमिनीय।
एक बात ध्यान देने लायक है कि पुराणों में उदिच्य तथा प्राच्य सामगों के वर्णन होने पर भी इन दिनों उत्तर व पूर्वी भाग भारत में साम शाखाओं का प्रचार देखने में नहीं आता है, लेकिन दक्षिण व पश्चिम भारत में आज भी इन शाखाओं का थोड़ा बहुत स्वरूप देखने को मिल जाता है। संख्या तथा प्रचार के दृष्टि से कौथुम शाखा विशेष महत्व की है। इसका प्रचलन गुजरात के ब्राह्मणों में, विशेषकर नागर ब्राह्मणों में देखने को मिलता है। राणायनीय शाखा महाराष्ट्र में, जैमिनीय शाखा कर्नाटक तथा सुदूर दक्षिण के तिरुनेलवेली में एवं तंजौर जिले में देखने को जरूर मिलती हैं, परंतु इसके अनुयायी कौथुमों की अपेक्षा बहुत कम है। पहला है कौथुम शाखा। आद्य शंकराचार्य ने वेदांत भाष्य के अनेक स्थानों पर इसका नाम निर्देशन किया है। इसी से इसके गौरव व महत्व का पता चलता है। इसी की संहिता सर्वाधिक लोकप्रिय है। 25 कांडात्मक विपुलकाय टांड्य ब्राह्मण इसी शाखा का है। दूसरा राणायनीय शाखा। इसकी संहिता कौथुमों जैसे ही है। मंत्र गणना की दृष्टि भी दोनों में समान है, सिर्फ उच्चारण में कहीं कहीं भिन्नता देखने को मिलती है। कौथुमीय लोग जहाँ हाउ तथा राई कहते हैं, वहाँ राणायणीय गण हावु तथा राई का प्रयोग करते हैं। इनकी एक अवान्तर शाखा सात्यमुग्री है, जिसकी एक उच्चारण विशेषता भाषा विज्ञान की नज़र से ध्यान देने योग्य है। पिछली शिक्षा में छांदोगाणाम सात्यमुग्री राणायण्यम ह्यस्वाणी पठन्ति कहकर तथा महाभाष्यकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सात्यमुग्री लोग एकार तथा ओकार का ह्रस्व उच्चारण किया करते थे। आधुनिक भाषाओं के जानकारों को यह याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि प्राकृत भाषा तथा आधुनिक प्रांतीय अनेक भाषाओं में ए तथा ओ का उच्चारण ह्रस्व भी किया जाता है। यह विशेषता इतनी प्राचीन है, इसे भाषा विज्ञानी समझ नहीं सकते हैं। तीसरा है जैमिनीय शाखा। इस मुख्य शाखा के समग्र अंश काफ़ी प्रयत्नों के बाद आज उपलब्ध हो सके हैं। संहिता, ब्राह्मण, श्रौत तथा गृह्य सूत्र इनकी खोज निश्चित ही सराहनीय है। जैमिनीय संहिता में मंत्रों की संख्या 1687 है, अर्थात इसमें कौथुम शाखा से 182 मंत्र कम है। दोनों में कई तरह के पाठ भेद भी हैं। उत्तरार्चिक में कई ऐसे नवीन मंत्र हैं जो कौथुमीय संहिता में नहीं मिलते हैं, परंतु जैमिनियों के सामगान कौथुमों से लगभग 1000 अधिक हैं। कौथुम गान सिर्फ 2722 हैं, जबकि जैमिनी गान 3681 है। ब्राह्मण तथा पुराणों के अध्ययन से यह पता चलता है कि साम मंत्रों, उनके पदों तथा साम गानों की संख्या आज के उपलब्ध अंशों से बहुत अधिक थी। शतपथ में साम मंत्रों के पदों की गणना 4 सहस्त्र बृहत्ति बतलाई गई है। यथाथितरो वेदो व्योहत्तम द्वादशैवं बृहत्तिम सहस्त्राणि अष्टम यजुषाम चत्वारि सामनाम। बृहदुन्नक उपनिषद 10.4.2.23, अर्थात 4000 × 36 बराबर 1,44,000। इस तरह साम मंत्रों के पद 1,44,000 थे। पूरे सामों की संख्या थी 8000 तथा गायनों की संख्या थी 14,820। अनेक स्थलों पर बार बार उल्लेख होने से इसकी प्रामाणिकता पर संदेह नहीं किया जा सकता। ओम विष्णु नमः। अब साम गान के स्वर हैं। साम योनि मंत्रों का आश्रय लेकर ऋषियों ने गान मंत्रों की रचना की है। ये गान 4 तरह के हैं। पहला ग्राम गेय गान, जिसे प्रकृति गान तथा वेय्य गान भी कहते हैं। दूसरा आरण्यक गान, तीसरा उह गान, चौथा उह्य गान या रहस्य गान। इन गानों में वेय्य गान पूर्वार्चिक के प्रथम 5 अध्याय के मंत्रों के ऊपर होता है। अरण्य गान आरण्य पर्व के निर्दिष्ट मंत्रों पर, उह और उह्य उत्तरार्चिक में उल्लिखित मंत्रों पर मुख्यतया होता है। भिन्न शाखाओं में इन गानों की संख्या भिन्न है। सबसे अधिक गान जैमिनीय शाखा में मिलते हैं। कौथुमीय गान, वेय्य गान 1197, अरण्य गान 294, उह गान 1026, उह्य गान 205, कुल योग 2722 है। जैमिनीय गान में 1232 है वेय्य गान, अरण्य गान 291 है,
वह गान 1801, ओहिया गान 356, कुल योग 3680 है। भारतीय संगीत शास्त्र का मूल इन्हीं साम गानों पर आधारित है। भारतीय संगीत कितना सूक्ष्म, बारीक तथा वैज्ञानिक है, यह तत्व मर्मज्ञों से छिपा नहीं है, लेकिन मूर्धन्यों की अवहेलना के कारण उसकी इतनी बड़ी दुर्वस्था आजकल उपस्थित है कि उसके मौलिक सिद्धांतों को समझना एक समस्या हो गई है। सामगान की पद्धति का ज्ञान उसी तरह दुरूह है। एक तो यूं ही साम के जानने वाले कम हैं, उस पर सामगान को ठीक स्वर में गाने वालों की संख्या तो अंगुलियों में गिनने लायक है। यदि गायक के गले में लोच हो और वह उचित मूर्छना, आरोह, अवरोह का विचार कर सामगान करे तो मंत्रार्थ न जानने पर भी भावों की दिव्य अनुभूति हुए बिना नहीं रहती। नारद शिक्षा के अनुसार साम के स्वर मंडल इतने हैं: 7 स्वर, 3 ग्राम, 21 मूर्छना, 49 तान। इन 7 स्वरों की तुलना वेणु स्वर से इस प्रकार है: साम 1 प्रथम, वेणु मध्यम म, 2 द्वितीय, गांधार ग, तृतीय ऋषभ रे, चतुर्थ षड्ज सा, पंचम निषाद नी, षष्ठ दैवत ध, सप्तम पंचम प। साम गानों में यही 7 तक के तत्त स्वरों के स्वरूप को सूचित करने के लिए लिखे जाते हैं। साम योनि मंत्रों के ऊपर दिए गए अंकों की व्यवस्था दूसरे प्रकार की होती है। साम योनि मंत्रों के साम गानों के रूप में ढालने पर अनेक संगीतानुकूल शाब्दिक परिवर्तन किए जाते हैं। इन्हें शाम विकार कहते हैं, जिनकी संख्या 6 है। पहला विकार, शब्द का परिवर्तन, अग्नि के स्थान पर ओगनाई। दूसरा विश्लेषण, एक एक पद का पृथक्करण, यथा वित्तय के स्थान पर वो ये तोया दोई। तीसरा विकर्षण, एक स्वर का दीर्घकाल तक विभिन्न उच्चारण, जैसे ए, याई, वी। चौथा अभ्यास है, किसी पद का बार बार उच्चारण, यथा तोय याई का 2 बार उच्चारण। पांचवा विराम है, गायन में सुविधा के लिए किसी पद के बीच में ठहर जाना, यथा गृणानो हव्यदातये में ह पर विराम ले लेना। छठा है स्तोभ, ओ, होवा, आउवा आदि गानानुकूल पद हैं। ओम विष्णु नमः। अब साम के विभाग हैं। साम गायन की पद्धति बहुत कठिन है। उसकी ठीक ठीक जानकारी हो सके, इसके लिए बहुत सूक्ष्म अध्ययन अपेक्षित है। साधारण ज्ञान के लिए यह जान लेना काफ़ी है कि साम गान के 5 भाग होते हैं। पहला प्रस्ताव, यह मंत्र का प्रारंभिक भाग है जो हुंग से प्रारंभ होता है। इसे प्रस्तोता नामक ऋत्विज गाता है। दूसरा है उदगीत, इसे साम का प्रधान ऋत्विज उद्गाता गाता है। इसके आरंभ में ओम लगाया जाता है। तीसरा प्रतिहार, इसका मतलब है 2 को जोड़ने वाला। इसे प्रतिहर्ता नामक ऋत्विज गाता है। इसी के कभी कभी 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। चौथा उपद्रव, जिसे उद्गाता गाता है। पांचवा निधन, जिसमें मंत्र के 2 पद्यांश या ओम रहता है। इनका गायन तीनों ऋत्विज, प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता एक साथ मिलकर करते हैं। उदाहरण के लिए सामवेद का प्रथम मंत्र लें। अग्न आया हिवेतयं गृणाणु हव्यदातयं निहोता सत्शिवहिषिम। सामवेद का पहला है। इसके ऊपर जिस साम का गायन किया जाएगा उसके 5 अंग इस प्रकार होंगे। पहला हुंग ओगनाईं प्रस्तावहम। दूसरा ओम आया हिवेतयं गृणाणु हव्यदातये उद्गीत है। तीसरा निहोताम सत्शिवहिषिम ओम प्रतिहार। इसी प्रतिहार के 2 भेद होंगे जो 2 प्रकार से गाए जाएंगे। चौथा निहोता सत्सि बर्हिषिम उपद्रव। पांचवा बर्हिषि ओम निधन। ओम विष्णु नमः। अब सामवेद के ब्राह्मण एवं सूत्र ग्रंथ है। पहला टांड्य ब्राह्मण,
प्रौढ़ अथवा पंचविंश ब्राह्मण, दूसरा षड्विंश ब्राह्मण, तीसरा साम विधान ब्राह्मण, चौथा आर्षीय ब्राह्मण, पांचवा देवताध्याय ब्राह्मण, छठा उपनिषद ब्राह्मण, संगीतोपनिषद ब्राह्मण अथवा मंत्र ब्राह्मण, सातवां वंश ब्राह्मण आदि सामवेद के ब्राह्मण हैं। षड्विंश ब्राह्मण टांड्य ब्राह्मण का 26वां भाग है, इसलिए पहला भाग पंचविंश ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध है और उत्तर भाग षड्विंश ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद मिलकर टांड्य महाब्राह्मण होता है। षड्विंश ब्राह्मण में अद्भुत कथाओं का संग्रह होने के कारण उसे अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं। सामवेद के दूसरे ब्राह्मण का नाम अनुब्राह्मण भी है। जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण में केनोपनिषद है। इस जैमिनीय शाखा का दूसरा नाम तवत्कार शाखा भी है, इसलिए केनोपनिषद को तवत्कार्य केनोपनिषद भी कहते हैं। पहला मशक कल्प सूत्र है, दूसरा क्षुद्र सूत्र है, तीसरा लाट्यायन सूत्र है, चौथा गोभिलीय गृह्य सूत्र और राणायनीय शाखा के पहला द्राह्यायण श्रौत सूत्र, दूसरा खादिर गृह्य सूत्र, तीसरा पुष्प सूत्र सामवेद के सूत्र ग्रंथ प्रतिशाख्य के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। ओम विष्णु नमः। अब प्रस्तुत प्रयास के संदर्भ में लेखक लिखते हैं, वेद मंत्र अनुभूतिजन्य ज्ञान के उद्घोषक हैं। विशुद्ध ज्ञान प्योर साइंस के रूप में होने से उनके प्रायोगिक अप्लाइड रूप अनेक बनते हैं। वे आध्यात्मिक, अधिदैविक, आदि भौतिक सभी प्रकार के रहस्यों को उजागर करते हैं। किसी एक पक्ष के लिए पूर्वाग्रह रखकर ऋषियों की उक्तियों के साथ न तो न्याय किया जा सकता है और न ही पूरा लाभ उठाया जा सकता है। उसे तो ऋषियों की विवेक दृष्टि का अनुसरण करते हुए ही समझा जाना चाहिए। सृष्टि के घटकों को विभिन्न दृष्टि से देखा समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए आदि भौतिक अर्थों में सूर्य आग का जलता हुआ गोला भर है, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम की रासायनिक अभिक्रियाएं चलती रहती हैं। पर जिन्हें व्यापक बोध है वे जानते हैं कि यह सूर्यदेव का भौतिक रूप भर है। इसकी संचालक शक्ति के रूप में सूर्यदेव ग्रहों के अधिपति के रूप में वंदित पूजित किए जाते हैं। आध्यात्मिक अर्थों में सूर्य विश्वात्मा है। संपूर्ण ब्रह्मांड की व्यापकता में ये परमात्मा रूप हो व्याप्त हैं। इस तत्व को और अधिक सरल अर्थों में समझना हो तो स्वयं के उदाहरण से जाना जा सकता है। मानव अस्तित्व के भी 3 रूप हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक एवं आध्यात्मिक। रक्त मज्जा मांस से बना शरीर मनुष्य का आदि भौतिक परिचय है। यही अनुभूतियों व अभिव्यक्तियों का माध्यम है, पर यही सब कुछ नहीं। इससे परे जीवात्मा की सत्ता है, जो आदि भौतिक चेतना के संचालक व नियामक है, शुभाशुभ कर्मों की भोक्ता है। आध्यात्मिक बोध का अनुभव आत्मा की व्यापकता में होता है, जो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त और विश्वात्मा से एक है। तीनों ही स्वरूप अपने आयाम की सीमा और सत्यता में सत्य है। तीनों की अनुभूति किए जाने पर ही ज्ञान की समग्रता संभव है। प्रस्तुत भाषा भावार्थ का यही वैशिष्ट्य है। इसमें ज्ञान की समग्रता, बोध की व्यापकता अभिप्रेरित है। यही कारण है कि इसमें कोई मताग्रह नहीं रखा गया है। इस प्रयास को उन सुधी जिज्ञासुओं के लिए उन्मुक्त द्वार के रूप में अनुभव किया जाना चाहिए, जिनके हृदय और मन वेद मंत्रों में निहित भावों को जानने के लिए आकुल हैं, पर देव भाषा की अनभिज्ञता के कारण विवश हैं। इस प्रयास का स्पर्श पाकर वे स्वयं को विवशता के बंधनों से मुक्त पाएंगे। सामान्य अर्थों में भाष्यों के आधार व्याकरण, इतिहास, व्युत्पत्ति बने रहते हैं। इनके विस्तृत कलेवर में बुद्धि तर्क जाल में उलझती फंसती रहती है, जबकि वेद मंत्रों का अर्थ जानने के लिए हमें संबोधि अवस्था में प्रवेश करना पड़ेगा। यदि ऐसा न करेंगे तो वेद सदा के लिए मोहरबंद पुस्तक बने रहेंगे। इसलिए इस भाषा भावार्थ में बौद्धिक जाल न बुनकर भावबोध की आधार भूमि तैयार की गई है। सहज व सरल मन वाले अभिप्सु इस प्रशस्त भूमि पर बैठकर मंत्र के भावार्थ पर निधिध्यासन करके गुह्यार्थों को अनुभव कर सकते और दिव्यार्थों से एक हो सकते हैं। जहाँ आवश्यक समझा गया है वहाँ पाद टिप्पणियाँ भी दी गई हैं। ये टिप्पणियाँ सांकेतिक अनुभूतियाँ हैं, जिनके आधार पर वैज्ञानिक मनोभूमि के सत्यान्वेषी भी
वेद ज्ञान को पाने का सुयोग पा सकते हैं। सामान्य क्रम में वेदों पर जो भाष्य किए गए हैं उनका आधार ऐतिहासिकता, प्रकृति परकता अथवा आध्यात्मिकता बनी है। इसमें इन सभी के साथ वैज्ञानिकता का भी समावेश है। अधुनातन चिंतक वैज्ञानिक दृष्टि की भी अपेक्षा रखते हैं, अतः उससे मुख फेर लेना उचित नहीं समझा गया। स्थान स्थान पर दी गई पाद टिप्पणियों के माध्यम से जिज्ञासुओं की इस चिर अभिप्सा को पूरा किया गया है। इस संदर्भ में एक दो उदाहरण देना अनुपयुक्त न होगा। साम मंत्र क्रमांक 27 का भावार्थ है, यह अग्नि द्युलोक से पृथ्वी तक संव्याप्त जीवों तक का पालन करता है। यह जल को रूप एवं गति देने में समर्थ है। इस प्रसंग में वैज्ञानिक टिप्पणी दी गई है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऊर्जा अग्नि से जल उत्पन्न होता है। ऊर्जा अग्नि ही जल को मेघ बना प्रकृति का पोषण करती है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि 2H2 प्लस O2 इजकल टू 2H2O। हाइड्रोजन की 2 तथा ऑक्सीजन की 1 मात्रा जल के सिद्धांत से सामान्य विज्ञान का विद्यार्थी परिचित होता है, परंतु उसमें अग्नि हीट का होना ऋषि की दृष्टि से आवश्यक है और यह तथ्य एक रसायन विज्ञानी के लिए भी अनजान नहीं है। साम क्रमांक 62 में भाषार्थ हैं, हे श्रेष्ठ कर्मा, उत्तम ऐश्वर्य युक्त निष्पाप पाप नाशक पानी को नीचे न गिरने देने वाले अग्निदेव, आपका अपने संरक्षण के लिए प्राप्त करने की कामना हम सभी समान बुद्धि वाले साधक करते हैं। इस प्रसंग में पानी को नीचे न गिरने देना यह विशेषता अग्नि में किस प्रकार है, यह सहजतया समझ से बाहर है। इस पर टिप्पणी की गई है, मेघों में जल को अग्नि की ऊर्जा ही संभाले रहती है। गुप्त ताप लेटेंट हीट शांत हुए बिना वर्षा संभव नहीं होता। इस टिप्पणी से अग्नि की उक्त विशेषता विज्ञान बुद्धि वालों के लिए बोधगम्य हो जाती हैं। इस प्रकार की वैज्ञानिक सिद्धांतों की प्रतिपादक टिप्पणियाँ स्थान स्थान पर दी गई हैं, जो अपनी मौलिक विशेषता की निर्देशन है। ओम विष्णु नमः। अब विसंगतियों से बचाव की बात है। महत्वपूर्ण कार्यों को करते समय उनके अनुरूप वातावरण बनाने के लिए गान विद्या का प्रयोग आज भी किया जाता है। पूजन आरती के समय भक्ति गान, जन्म या विवाहोत्सव के समय उनसे संबंधित परंपरागत गायन उस वातावरण को प्रभावशाली बना देते हैं। पूर्व काल में सामगान का प्रयोग यज्ञ आदि सभी शुभ कर्मों के साथ किया जाता रहा है। विवाह आदि की तैयारी के समय कूटने पीसने भोजन पकाने जैसी क्रियाओं के साथ विवाह परक गीत गाए जाते हैं। गीतों में विवाह विषयक उल्लास अथवा शिक्षण तो होता है, किंतु गीत के साथ चल रही क्रियाओं के साथ गीत के अर्थ की संगति होना आवश्यक नहीं। इसी प्रकार यज्ञ क्रियाओं के साथ मंत्र विशेष गाए तो जाते हैं, पर इतने मात्र से उन मंत्रों के अर्थ उन सामान्य क्रियाओं के साथ जोड़े नहीं जा सकते। आचार्य सायन ने अपने भाष्य के साथ मंत्र विशेष के साथ की जाने वाली उस समय की परंपरागत क्रियाओं का उल्लेख किया है। उन क्रियाओं के साथ मंत्रों के अर्थों की संगति बिठाने का प्रयास करने पर वेदार्थ की गरिमा को अप्रिय आघात लगता है। वेद मंत्रों का दृश्य उपयोग यज्ञ आदि कृत्यों के लिए ही होता दिखता रहा, इसलिए मंत्रों की यज्ञ परक व्याख्या का आग्रह उभरना भी स्वाभाविक है। किंतु वेद मंत्र निश्चित रूप से किसी दिव्य संदेश के संवाहक हैं। उन दिव्य भावों को छोटी से छोटी क्रिया के साथ भी जागृत रखना तो उचित है, किंतु उनके अर्थ को उतनी छोटी क्रिया की परिधि में बांध देने का प्रयास किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। जाने अनजाने में ऐसे प्रयास प्राचीन एवं अर्वाचीन विद्वानों द्वारा हुए भी हैं। इसी कारण आलोचकों को वेद वांग्मय का उपहास करने का अवसर भी मिल जाता है। आज भी पूजन की प्रामाणिक परिपाटी में पुरुष सूक्त के साथ षोडशोपचार पूजन करने का मान्य नियम है। पुरुष सूक्त में परम पुरुष यज्ञ रूप परमात्मा द्वारा सृष्टि के विकास विस्तार का वर्णन है। आसन पाद्य अर्घ्य अर्पित करने जैसे छोटी क्रियाओं के साथ यह भाव करना तो अच्छा है कि हम किसी चित्र या प्रतीक को नहीं, विराट ब्रह्म को अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। किंतु चूंकि अमुक मंत्र अमुक क्रिया के साथ बोला जाता है, इसलिए उस गूढ़ मंत्र का अर्थ उस छोटी सी क्रिया तक सीमित करने का प्रयास किया जाएगा, तो न्याय कैसा होगा। इस भाषा अनुवाद में ध्यान रखा गया है कि मंत्रों के कर्मकांड का स्वरूप भी बना रहे और उनके व्यापक अर्थों के साथ भी
न्याय हो सके। ओम विष्णु नमः। अब मंत्र दृष्टाओं का स्तर है। कर्मकांड तथा मंत्रों के व्यापक अर्थों के बीच तारतम्य समझने के लिए आवश्यक है कि मंत्रों को देखने वाले मंत्र दृष्टाओं की सूक्ष्म दृष्टि का अनुसरण करते हुए समझने का प्रयास किया जाए। जैसे सोमलता कुटी जा रही है, रस निचोड़ा और छाना जा रहा है। ऋषि देखता है इस सोमलता के रस में एक दिव्य पोषक तत्व सन्निहित है, जिसके कारण इस रस को महत्व दिया जाता है। उक्त तत्व को देखते ही उसकी दिव्य दृष्टि देखती है कि वही पोषक तत्व वृक्षों वनस्पतियों में भी संचरित हो रहा है, वही जलधाराओं के साथ भी प्रवाहित हो रहा है, वह वनस्पतियों और जल के सहारे प्राणियों में भी प्रवाहित है। वही प्रवाह ऋषि को अंतरिक्ष और द्युलोक में भी दिखाई देता है। वह गा उठता है, श्रेष्ठ बुद्धि द्युलोक पृथ्वीलोक अग्नि सूर्य इंद्र तथा विष्णु को उत्पन्न करने वाला सोम शुद्ध किया जा रहा है। सामवेद 5:27। तीनों स्थानों अंतरिक्ष प्रकृति तथा प्राणी जगत में काम में वर्षक अन्नदाता सोम की स्तुति ऋत्विज कर रहे हैं। इस प्रकार छोटी छोटी क्रियाओं के साथ गाए गए मंत्रों के भाव बहुधा व्यापक ही होते हैं, उन्हें उसी दृष्टि से लिया जाना चाहिए। प्रस्तुत प्रयास में ऐसा ही कुछ पिरोया गया है। ओम विष्णु नमः। अग्नि इंद्र और सोम। अग्नि लौकिक अग्नि ऊर्जा का सर्व सुलभ रूप है, किंतु वह ऊर्जा रूप अग्नि वृक्षों वनस्पतियों प्राणियों समुद्र पहाड़ों भूगर्भ सूर्य एवं अंतरिक्ष में विभिन्न रूपों में सक्रिय है। ऋषियों की सूक्ष्म दृष्टि इन सभी स्थानों सभी रूपों में अग्नि को सक्रिय देखती है, इसलिए उसके प्रभाव और गुणों का बखान करने में उनकी वाणी संकोच क्यों करे। उसे न समझने वाले उनके कथन को विसंगत कहें तो कहें, केवल कागज की लेखी तक सीमित ज्ञान वाले आँखिन की देखी को समझने का विनम्रता युक्त प्रयास करें तो वह दिव्य ज्ञान स्वयं अपने को प्रकट करने लगता है। अग्नि के यज्ञ प्रयोग भी ऋषि तंत्र ने किए हैं। यज्ञ में वह हव्य वाहन बन जाता है। हवन से उत्पन्न परजन्य पोषक तत्वों को यही ऊर्जा प्रकृति चक्र में प्रवाहित करती है। उस वर्णन में ऋषि उसे अनेक विशेषणों से संबोधित करते हुए उसके गुण धर्मों की प्रशंसा करते हैं। उदाहरणार्थ सामवेद का प्रथम साम ही अग्नि को देवताओं तक हवि पहुँचाने वाला कहता है, अग्नि आयाहि वीतये गृणाणु हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। सामवेद का पहला। तीसरे साम में अग्नि के व्यापक प्रभाव को ऋषि ने व्यक्त किया है। अग्निम दुतम वृणीमहे होतारम विश्ववेदसम यज्ञस्य सुक्रतुम। अर्थात सबके ज्ञाता देवों को आवाहित करने बुलाने में सक्षम, यज्ञ को उत्तम रीति से संपन्न करने वाले इन अग्निदेव को हम देवों के दूत रूप में स्वीकार करते हैं। सामवेद का तीसरा। अग्नि को एक स्थान पर संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का आधार माना गया है। तवामग्निं मूर्धनो विश्वस्यं वाधत्तहम्। सामवेद का नौमा। एक अन्य स्थान पर अग्नि को द्युलोक के सर्वोच्च स्थान पर सूर्य रूप में अवस्थित पृथ्वी पर जीवन प्रवाहित करके उसका पालन करने वाला तथा कर्मफल व्यवस्था का नियंत्रक कहते हुए परमात्मा सत्ता का प्रतीक प्रतिनिधि स्वीकार किया गया है। अग्निर्मूर्धाम दिवः ककुत्पत्ति पृथिव्याम अयम अपाम रेतांस जिन्वत्ति। सामवेद का 27। वही अग्नि वायु तथा सूर्य रूप भी है, जिसके द्वारा विश्व ब्रह्मांड में जीवन गति एवं ऊर्जा आदि का संचार संभव हुआ है। सामवेद के ऋषि ने कहा, इदं त एकं पर उत्त एकं तृतीयेण ज्योतिषां संविश्वस्यं संवेशनस्तन्वे 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 चारुरेदिं प्रियो देवानां परमे जनित्रेहं। सामवेद का 65वां। इसी प्रकार के अन्य अनेक विशिष्ट गुण धर्म तथा प्रभावों का व्याख्यान मंत्र दृष्टा ऋषियों के द्वारा प्रचुर मात्रा में किया गया है, जिसका एकत्र संकलन सामवेद में आग्नेय कांड या आग्नेय पर्व के रूप में जाना जाता है। इंद्र। इंद्र को देवों के संगठक देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है। परमाणु में यदि प्लस और माइनस प्रभारों को बांध कर रखने की क्षमता न हो तो परमाणु उपकणों सब पार्टिकल्स में विखंडित हो जाएं। सूर्य में यदि ग्रहों को बांध कर रखने की क्षमता न हो तो सौरमंडल का अस्तित्व कैसे रहे। आत्म चेतना में यदि पंचभूतों पंच प्राणों
पंचकोशों को अपने साथ जोड़े रखने की क्षमता न हो तो जीवन कैसे रहे। उस चेतना के प्रस्थान के साथ ही पंच प्राण पंचभूत सभी बिखरने लगते हैं। ऋषियों ने इंद्र को इन सभी संदर्भों में देखा और बखाना है। इंद्र संगठित रखने में समर्थ एक दिव्य चेतन सत्ता है, जिसके आधार पर परमाणु से लेकर ग्रह नक्षत्रों तक का परिवार अनुशासित ढंग से क्रियाशील है। उदाहरणार्थ वह अत्यधिक बलशाली इंद्र बड़े बड़े जल प्रवाहों को गतिमान करने वाला है। उसके इस कार्य में पूषा देवता का योगदान स्वभावतः रहता है। यदिन्द्रो अनयंद्रितो महीरसो वृषंतमः तत्र पूषा भवत्सचा। सामवेद 148। एक स्थान पर ऋषि ने कहा, अभि प्रगोपतिम गिरेन्द्रमर्चम यथा विदे सुनुम सत्यस्य सत्पतिम। अर्थात वह इंद्र गौओं का पालन करता, सत्य का प्रचारक और सज्जनों का पालक है। उसकी प्रार्थना करो जिससे उसकी सहायता से यज्ञ का तथा उस इंद्रदेव का ज्ञान हो सके। सामवेद का 168। दूसरे स्थान पर इंद्र को संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का नियंत्रक संचालक बताते हुए ऋषि ने कहा, ये तेम पंथा अधो दिवो ये वीरव्यस्मयरहम। सामवेद का 172वां। आगे चलकर इस इंद्र को द्युलोक और भूलोक को चमड़े की तरफ फैलाने वाला, विकसित करने वाला कहा गया है। ओजस्तदस्य तित्विषम उभे यत समवर्तयन इंद्रश्चर्मेव रोदसी। सामवेद का 182। इसी प्रकार के अनेकानेक श्रेष्ठ गुणों से संपन्न होने के कारण सामवेद में इंद्र को विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त है। इनके हजारों गुणों और प्रभावों के वर्णन प्रयास में सामवेद के पूर्वाचिक का एक स्वतंत्र कांड ही विनिर्मित हो गया है, जिसका नाम इंद्र कांड या इंद्र पर्व रखा गया है, जिसमें 351 साम मंत्र संग्रहित है। इंद्र पर भौतिक विज्ञान के दृष्टि से भी पर्याप्त अध्ययन किया गया है। आर्ष दृष्टि इंद्र को देवों का राजा या संगठक मानती है, तो वैज्ञानिक दृष्टि उन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का अंतः संबंधक या गुप्त संयोजक मानती है। इसे ही ऋषि ने तृप्त कहा है। वैज्ञानिक दृष्टि का यह विशद विवेचन वेदों में इंद्र नामक पुस्तक में देखा जा सकता है। सोम। ऋषियों की दृष्टि में सोम एक मूलभूत पोषक तत्व है। उसे कभी सोमलता के रस के रूप में, कभी सूक्ष्म प्रवाह के रूप में तथा कभी व्यक्तित्व संपन्न देव शक्ति के रूप में अनुभव करते हुए विभिन्न मंत्र कहे गए हैं। उन्हीं संदर्भों में देखने समझने का प्रयास किया जाए तो वेदों की गरिमा प्रकट होकर आशीर्वाद से मंडित करने में समर्थ हो सकती है। सोम की उक्त तीनों अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए यहाँ कुछ उदाहरण देना समीचीन होगा। सोमलता की उत्पत्ति पर्वतीय उच्च स्थानों, हिमाच्छादित उत्पत्तिकाओं में मानी गई है, जिसका दिव्य मधुर रस अतिशय आनंद प्रदान करने में सक्षम है। असाव्यम सूर्मदायाप्सुम दक्षो गृष्ठाहम। सामवेद का 473। यह सोम रस हरिताभ वर्ण का होता है, बल वीर्य बढ़ाने वाला है। देवता भी बड़ी रुचि से इसका पान करते हैं। पवस्य दक्ष साधनोद्यवेभ्य पित्तये हेरम मरुद्भयो वायवे मदः। सामवेद का 474। शारीरिक बल वीर्य बढ़ाने के साथ यह सोम रस बुद्धि मानसिक क्षमता बढ़ाने वाला भी है। प्रसोमा सुविपश्चित्तोपनयंत ऊर्मया। सामवेद का 478। इस सोम रस के कतिपय पदार्थ गुण इस प्रकार बताए गए हैं। जागृत रहने वाला। सामवेद का 1357। शुक्र वीर्य या तेज बढ़ाने वाला। सामवेद का 1357। पीयूष अमृत रूप। सामवेद का 1357। दक्ष साधना दक्षता बढ़ाने वाला। सामवेद का 1388। प्रिय सबको प्रिय। सामवेद का 1395। सहाबान शत्रुओं को हराने की शक्ति से युक्त। सामवेद का 1409। वृषा बलवान। सामवेद का 1419। सुमेधा उत्तम मेधा शक्ति प्रदान करने वाला। सामवेद का 1420। तेजिष्ठा तेजस्वी। सामवेद का 1424। मनसा पति मन पर नियंत्रण करने वाला इत्यादि। जहाँ सोम को एक लता के रूप में कहा गया है, वही उसे एक सूक्ष्म शक्ति प्रवाह भी कहा गया है।
परमात्मा शक्तियों का ऐसा प्रवाह जो सर्वत्र संचरित होकर सृष्टि संतुलन विकास आदि में अपना योगदान देता है, क्रांतिदर्शी ऋषियों ने उसे भी सोम संज्ञा से अभिहित किया है। उच्चात जात मंदसो दिव्यम सद्भूम्या ददे अग्रम शर्म महेश्रव, अर्थात हे सोम, आपके पोषक रस का जन्म सर्वोच्च द्युलोक में हुआ है। आपके उस द्युलोक में होने वाले महिमाशाली सुखद प्रभाव और पोषण शक्ति भूमि पर रहने वाले प्राणी प्राप्त करते हैं। सामवेद का 467। पवित्र तथा पवित्र करने वाला यह दिव्य सोम द्युलोक में दिखाई पड़ने वाले व्यापक वैश्वानर के तेज का उसी तरह उत्पन्न किया जैसे उसने विद्युत को उत्पन्न किया था। पवमानो अजय जनदिवश्चित्रम न तन्यतुम ज्योतिर्वैश्वानरम बृहत्तहम्, सामवेद का 484। एक स्थान पर सोम को महान जल प्रवाहों में मिला हुआ कहा गया है। परिप्रशस्य दत्कवि सिंधोरुर्मावधेश्रितहम्, सामवेद का 486। सोम का तीसरा स्वरूप और भी प्रभावशाली है। त्रिकालदर्शी मंत्र दृष्टा ऋषियों ने अनुभव किया कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की संरचना, विकास और विलय की प्रक्रिया का नियामक यह सोम ही है। एक स्थान पर उसे सूर्य को प्रकाशित करने वाला कहा गया है। यया सूर्यमरोच्य, सामवेद का 493। वह प्रभाव संपन्न सोम महान जल प्रवाहों को अवरुद्ध कर देने वाले वृत्र को मारने के लिए इंद्र को प्रेरित उत्साहित करने वाला है। स पवश्वय्य अभिथंद्रम वृत्ताय हंतवे वव्रीवांसम महीरप, सामवेद का 494। उक्त दृष्टियां मंत्र दृष्टा ऋषियों द्वारा अनेकशः उपलब्ध होती हैं, किंतु अधुनातन पदार्थ विज्ञान, जिसे आज के मनुष्यों ने सर्वाधिक महत्व प्रदान किया, ने सोम को किस रूप में प्रतिपादित किया है, इसका निदर्शन वेदों में सोम नामक ग्रंथ में देखा जा सकता है। विद्वान लेखक ने इस ग्रंथ के दूसरे अध्याय में सोम को वायु और इंद्र से उत्पन्न हुआ मानकर तीनों को परमाणु त्रित्व की संज्ञा दी है, जिसे एटॉमिक पार्टिकल्स बताते हुए उसी से संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की संरचना मानी है। स्वाध्याय मंडल पारडी से प्रकाशित भाष्य के अंतर्गत श्री सात्वलेकर जी ने सामवेद में इंद्र के 100, अग्नि के 75 तथा सोम के 34 गुणों की सूची दी है। स्पष्ट है कि ऋषि इन दिव्य शक्तियों को उन सभी संदर्भों में क्रियाशील देखते हैं, इसलिए किसी सीमित संदर्भ या पूर्वाग्रह को आगे रखकर उनके द्वारा किए गए विवरण का मर्म नहीं जाना जा सकता। इस भाषा अनुवाद में विभिन्न दृष्टियों को ध्यान में रखकर मंत्र के अनुरूप संदर्भ में उनके अर्थबोधगम्य बनाने का प्रयास किया गया है। ओम विष्णु नमः। ऋषि देवता और छंद का विवरण है। वेद मंत्रों में सन्निहित ज्ञान निधि प्राप्त करने के इच्छुक जन जब संहिता और उसका भाषार्थ पढ़ते हैं तो प्रारंभ में ही प्रयुक्त ऋषि देवता तथा छंदों का विवरण पाते हैं। भाषार्थ में यत्र तत्र ऐसी संज्ञाएं आती हैं जो किसी न किसी देवता, ऋषि, उपकरण, पात्र, क्रिया, स्थान आदि की द्योतक होती है। उनके विषय में विस्तार से जानने की उत्सुकता सहज ही होती है, विशेषकर ऋषियों देवताओं के विषय में। इस भाषार्थ में छिटपुट संज्ञाओं का तो वही टिप्पणियों में परिचय दे दिया गया है, परंतु ऋषियों देवताओं तथा छंदों का परिचय परिशिष्ट के रूप में आकार आदि क्रम से दे दिया गया है, जो आज तक प्रकाशित हुए वैदिक संहिताओं में तथा वेद भाष्यों में अनुपलब्ध हैं। प्रत्येक संहिता में जिन जिन ऋषियों देवताओं एवं छंदों का नामोल्लेख प्रति मंत्र के साथ हुआ है, उनका आकार आदि क्रम से परिचय परिशिष्ट क्रमांक 1, 2 तथा 3 में प्रस्तुत किया गया है, जो इस विषय के शोधार्थियों के लिए अत्योपयोगी सिद्ध होगा। ओम विष्णु नमः। पाठ के संदर्भ में है। प्रस्तुत संहिता में मंत्रों का नितांत परिशुद्ध पाठ छापा गया है। इस दिशा में गवेषणात्मक विचार करने पर कई संहिताओं में कुछ अंतर देखने को मिला है। आजकल की उपलब्ध संहिताओं में 2 संहिताएं अत्यधिक प्रमाणिक मानी गई हैं। एक है स्वाध्याय मंडल पारडी बलसाड़ से प्रकाशित, दूसरी है वैदिक यंत्रालय अजमेर से प्रकाशित, किंतु कुछ मंत्रांश दोनों में अलग अलग हैं। ऐसी स्थिति में हमने मैक्स मुलर द्वारा संपादित अक्टूबर 1849 में ईस्वी में
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रकाशित प्राचीन पाठ को प्रमाणिक माना है और उसके अनुसार अपने पाठ को शुद्ध करके छापा है। आशा है जिस भाव से यह प्रयास किया गया है उसे उसी रूप में ग्रहण करते हुए पाठकगण इससे विशेष लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा इसके बारे में जो संपादक हैं भगवती देवी शर्मा, इन्होंने लिखा है। अब इसका पाठ के आगे चलते हैं। वेद मंत्र अनुभूति जन्य ज्ञान के उद्घोषक हैं। विशुद्ध ज्ञान प्योर साइंस के रूप में होने से उनके प्रायोगिक अप्लाइड रूप अनेक बनते हैं। वे आदि भौतिक, आदि दैविक एवं आध्यात्मिक सभी प्रकार के रहस्यों को उजागर करते हैं। किसी एक पक्ष के लिए पूर्वाग्रह रखकर ऋषियों की उक्तियों के साथ न तो न्याय किया जा सकता है और न ही पूरा लाभ उठाया जा सकता है। उसे तो ऋषियों की विवेक दृष्टि का अनुसरण करते हुए ही समझा जाना चाहिए। ओम विष्णु नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। अथ सामवेदः संहितां पूर्वार्चिकः छन्दार्चिकः आग्नेयपर्वम् अथ प्रथमोऽध्यायः प्रथमखण्डः। अग्न आयाहि वेतयं गृणानो हव्यदातयं निहोता सत्सिबर्हिषिं। हे प्रकाशक एवं सर्वव्यापक अग्निदेव, हवि को गति देने वेति के लिए आप पधारें। आपकी सब स्तुति करते हैं। यज्ञ में हम आपका आवाहन करते हैं क्योंकि आप सब पदार्थों को प्रदान करने वाले हैं। त्वम् अग्नियज्ञानां होतं विश्वेषां हितः देवेभिर्मानुषे जने। हे अग्नि, आप समस्त देव शक्तियों को एकत्रित करते हैं जिनकी उपस्थिति यज्ञों में अनिवार्य मानी गई है। सभी देवगणों के द्वारा जनमानस के मध्य आपको प्रतिष्ठित किया जाता है। अग्निम दूतं वृणीमहं होतारं विश्ववेदसं अस्य यज्ञस्य सुकृतम्। हे सर्वज्ञाता, आप यज्ञ के विधाता हैं, समस्त देव शक्तियों को तुष्ट करने की सामर्थ्य रखते हैं। आप यज्ञ की विधि व्यवस्था के स्वामी हैं। ऐसे समर्थ आपको देवदूत रूप में हम स्वीकार करते हैं। अगणिर्वृत्तानि जंगन्नदं द्रविणस्योर्विपन्नया समिद्ध शुक्र आहुता। उनके सत्प्रयासों से प्रसन्न होकर याजकों को संपन्नता प्रदान करने वाले हे प्रदीप्त अग्निदेव, हमें बंधन में रखने वाली दुष्प्रवृत्तियों का आप विनाश करें। पृष्ठं वो अतिथिं स्तुते स्तुषें मित्रमिवं प्रियं अग्नेरथं नवेद्यम। हे अग्नि, उपासकों की अभिलाषा पूरी करने वाले, सदा सब पर कृपा करने वाले, मित्र के समान व्यवहार करने वाले आप हमारी प्रार्थना से प्रसन्न हो। त्वं नो अग्ने महोभि पाहिं विश्वस्याम अराते उतद्दिशो मतर्यस्य मर्त्यस्य। हे अग्नि, संसार के द्वेष करने वाले व्यक्तियों एवं शत्रुओं से आप हमारी रक्षा करें और विषम परिस्थितियों में हमें धैर्यवान बनाएं। एह्यो शुभ्रवाणी ते अग्न इत्तराम गिरह एभिर्वरधास इंदुभि। हम आपके लिए ही स्तुति करते हैं। आप इन्हें सुने, प्रकट हों और इस सोमरस से अपनी महानता का विस्तार करें। आतिवत्सो मनो यमत् परम आचित्त सधस्थातम अग्नित्वाम काम ये गिराम। हे देव, हम आपके पुत्र हृदय से आपके स्तुति करते हुए अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। तवामग्ने पुष्करा दधयत्तर्वान्निरमन्ततं मूर्धन्यो विश्वस्य वागत्तहम्। परम श्रेष्ठ अखिल विश्व के धारण करता है अग्निदेव, विज्ञान वेत्ताओं अथर्वा ने आपको विश्व के महानतम आधार के रूप में अरणि मंथन द्वारा प्रकट किया। अग्ने विवस्वदाम्बरा स्म भयमुतयेमहं देवो ह्यसि नोदृशे। हे अग्नि, हमारी श्रेष्ठता की रक्षा के निमित्त आप हमें उपयुक्त आवास प्रदान करें। आप ही प्रकाशों में श्रेष्ठ प्रकाशवान देव हैं। आप ही समर्थ एवं शक्तिशाली देवता हैं। अति प्रथम खंड अथ द्वितीय खंड। नमस्ते अग्न ओजसिं गृह्णन्ति देवकृष्टय अमैरमित्रमर्दय। हे अग्नि, आप सामर्थ्यवान एवं अतुलित पराक्रम वाले हैं, इसलिए समस्त साधक जन आपको नमस्कार करते हैं। आप अहितकारियों के विनाशक हैं, उनका संहार करें। दूतं वो विश्ववेदसं अव्यवाहममर्त्यं यजिष्ठमृज्यसे गिराम।
ज्ञान संपन्न हे अग्निदेव, आप हविवाहक हैं। समस्त देव शक्तियों के प्रतिनिधि हैं, यज्ञ के साधन रूप हैं। हम आपसे स्तुति के माध्यम से अनुकूल होने की प्रार्थना करते हैं। आप सदा कृपावान बने रहें। उपत्वं जामयो गिरो देदिशतेर्हविष्कृतः वायोरनिके अस्थिरन्। हे अग्नि, यजमान की वाणी से प्रकट होने वाली प्रिय स्तुतियाँ आपके गुणों को प्रकट करती हैं और वायु के सहयोग से आपको प्रदीप्त करती हैं। उपत्वाग्निदिवे दिविं दोषावस्तर्धियां वयं नमो भरंत एमसि। हे जाज्वल्यमान देव, हम आपके सच्चे उपासक हैं। श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा आपकी स्तुति करते हैं, दिन और रात्रि में सतत आपका गुणगान करते हैं। हे देव, हमें आपका सानिध्य प्राप्त हो। जराबोध तद्वीं वणिं विषे विषयं यज्ञायं स्तोमं रुद्राय दृश्यिकम्। स्तुतियों से समझे जाने वाले हे अग्निदेव, यजमान पुनित यज्ञ स्थल में आपके दुष्ट विनाशक स्वरूप के आवाहन हेतु सुंदर प्रार्थना करते हैं। प्रतित्यं चारुमध्वरं गोपित्थाय प्रहूयसं मरुद्भिरग्न आगहिं। हे अग्नि, यज्ञ की गरिमा के संरक्षण के लिए हम आपका आवाहन करते हैं, आपको मरुतों के साथ आमंत्रित करते हैं। देवताओं के इस यज्ञ में आप पधारें। अश्वं नत्वं वारिवन्तं वन्ध्याम् अग्निं नमोभिः सम्राजन्तमध्वराणाम्। सूर्य के समान तम नाशक एवं शक्तिशाली हे अग्नि, निर्विघ्न और हिंसा रहित यज्ञ में आप पधारें। हम सभी आपको नमन करते हैं। और वभ्री गोवच्छी चिमन्पनवानं वदाम हुवे अग्निम समुद्रवाससम। हे समुद्र में वास करने वाले अग्निदेव, बड़वाग्नि, भृगु और अपनवान आदि ज्ञानी ऋषियों ने सच्चे मन से आपकी प्रार्थना की है। हम भी हृदय से आपकी स्तुति करते हैं। अग्निम मिन्धानुमनसां धियं सचेतमर्त्यः अग्निम मिन्धे विवस्वभिः। मन योग पूर्वक अग्नि प्रदीप्त करने वाला साधक अपनी श्रद्धा को भी प्रदीप्त करता है। अस्तु सूर्य किरणों के साथ सूर्योदय के साथ ही अग्निहोत्र की व्यवस्था करता है। सूर्य ऊर्जा से शरीर में विशेष पदार्थ का निर्माण होता है। यह विज्ञान सिद्ध सिद्धांत है। ऋषि प्रतिपादित अग्निहोत्र करने का समय भी यही है। आदित्य प्रवर्तन्नस्य रेतसो ज्योति पश्यन्ति वासरम परो यते दिवि। द्युलोक से भी परे स्वप्रकाशित सविता तथा दिन में दृश्यमान सूर्यदेव, इन सभी प्राचीनतम तेजस्वी स्वरूपों में दृष्टा परमात्मा का ही तेज देखते हैं। विज्ञान जगत में पदार्थ के अनंतता का आधार अज्ञात है, जबकि ऋषियों ने इस आधार को प्रसूत करने वाली शक्ति को सविता नाम दिया है। यते द्वितीयखंडः ओम विष्णु नमः। अथ तृतीयखंडः अग्निं वो वृदन्तमध्वराणं पुरुत्तमम् अच्छां नप्त्रे सहस्वते। हे ऋत्विजों, अपने अहिंसक परमार्थ कार्यों यज्ञों में सहायक अति श्रेष्ठ सबके हितैषी बलशाली अग्निदेव का सानिध्य प्राप्त करो। अग्निस्तिं ग्मेण शोचिषं यं सदृश्यं न्यन्यत्रिणम् अग्निनौ वसते रयिं। हे अग्निदेव, आप अपनी प्रज्वलित तीक्ष्ण ज्वालाओं से विघ्न कारक तत्वों को शत्रुओं को नष्ट करें और जो आपकी उपासना तथा स्तुति करते हैं उनको बल और ऐश्वर्य प्रदान करें। अग्ने मृडम महामश्यय आदेवयुं जनम इत्थेयेत्थ बर्हिरासदम। हे अग्नि, आप उपासकों को समृद्ध और सुखी बनाएं, क्योंकि आप सामर्थ्यवान हैं, महान हैं। उपासक यजमानों के समीप पवित्र आसन पर बैठने के लिए आप पधारें। अग्नि रक्षाणु अन्नस प्रतिस्म देवरेशतः तपिष्ठैरजसोदहम्। हे अग्नि, पाप से आप हमें बचाएं, हमारी रक्षा कर आप अपने अजर अमर प्रखर तेज से हिंसक शत्रुओं की कामनाओं को भस्मीभूत करें। अग्नेयुं अक्ष्वाम ये तवाश्वासुदेव साधव अरम वहन्त्याशव। हे अग्नि, द्रुति गति से चलने वाले श्रेष्ठ कुशल अपने अश्वों
बलवान कर्मठ इंद्रियादिकों को आप रथ में नियोजित करें, अपने नियंत्रण में संचालित करें। नित्वां नक्ष्य विष्पते द्योमन्तं धीमहे वयं सुवीरमग्न आहुतम। हे अग्नि, हे स्वामी, हम आपको इस पावन पुनीत स्थल पर प्रतिस्थापित करते हैं। आप अनेकों यजमानों द्वारा आहूत किए जाते हैं। कोई भी प्रखर तेजस्वी जो आपकी स्तुति करते हैं उनको सब सुख प्राप्त होते हैं। हम हृदय से आपका वरण करते हैं। अग्निर्मूर्धां दिवः ककुत्पत्ति पृथिव्याम अयम अपाम रेतांस जिन्वते। अग्निदेव द्युलोक से पृथ्वी तक संव्याप्त जीवों के पालन करता है, जल को रूप एवं गति देने में समर्थ है। यह भाव वैज्ञानिक संदर्भ में भी प्रयुक्त होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऊर्जा से जल उत्पन्न होता है। ऊर्जा ही जल को मेघ बनाकर प्रकृति का पोषण करती है। विज्ञान जगत में यह तथ्य कंडेंस्ड सुपर हीटेड स्कीम के अंतर्गत आता है। इममोषु तवमस्माकं सानि गायत्रं नव्यांसमा अग्ने देवेषु प्रवोचहम्। हे अग्निदेव, आप हमारे गायत्री परक प्राण पोषक स्तोत्रों, भावों एवं नवीन अन्न हव्य को देवों तक देववृत्तियों के पोषण हेतु पहुँचाएं। तन्त्वां गोपवणो गिरां जनिष्ठदग्ने अंगिरः सपावकं सुधिं हवम्। गोपवन ऋषि की स्तुति से प्रकट हुए, शरीरावयवों में सूक्ष्म रूप से विद्यमान, सबको पवित्र करने वाले हे अग्निदेव, आप हमारी प्रार्थना ध्यान से सुने। मानव शरीरावयवों में चेतना के सूक्ष्म केंद्र विद्यमान होते हैं। स्वास्थ्य के रहस्य वे ही हैं। परिवाजपति कविरग्निर्हव्याण्य क्रमितं दधद्रत्नानि दाशुषे। सर्वज्ञ अन्नों के स्वामी अग्निदेव याजकों द्वारा दिए गए हवनीय पदार्थों को स्वीकार करते हैं तथा परमार्थ परायणों को धन धान्य से परिपूर्ण बनाते हैं। उदुत्यम जात वेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम। संसार को सूर्य का बोध दर्शन कराने के लिए उसकी किरणें जात वेद, सूर्य से जिसकी उत्पत्ति समझी जाती है, ऐसे अग्निदेव को भली प्रकार धारण किए रहती हैं। कविमग्निमुपस्तुहिं सत्यधर्माण मध्वरे देवमेव चात्तनम्। हे ऋत्विजों, लोकहितकारी यज्ञ में रोगों को नष्ट करने वाले ज्ञानवान अग्निदेव की स्तुति आप सब विशेष रूप से करें। सन्नो देवीरभिष्टयं सन्नो भवन्तु पीतयं सन्योरभिं स्त्रवन्तु नः। हमें सुख शांति की प्रदान करने वाला जल प्रवाह प्रकट हो, वह जल पीने योग्य, कल्याणकारी एवं सुखकर हो। आग्नेय कांड में यहाँ कल्याणकारी जल की कामना की गई है, क्योंकि जल की उत्पत्ति अग्नि से ही मानी गई है। अग्निराप सूत्रानुसार तथा पदार्थ विज्ञान अनुसार हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन इजकल टू ताप और जल अस्तु। अग्नि से श्रेष्ठ जल की कामना करना उचित है। कस्य नूनं परिणसिं धियो जिन्वसिं सत्पते गोशातां यस्य ते गिरः। प्रश्न है, हे सत्य के रक्षक अग्नि परमात्मा, आप किस प्रकार के व्यक्ति की बुद्धि को विशेष रूप से सत्य मार्ग पर प्रेरित करते हैं? उत्तर है, जिसकी वाणी ज्ञान का बोध कराने वाली होती है उसे प्रेरित करते हैं। यते तृतीयखंडः ओम विष्णु नमः। अथ चतुर्थखंडः यज्ञा यज्ञां वो अगन्य गिरा गिरा च दक्षसिं प्रप्रं वयममृतं जात वेदसं प्रियं मित्रं न संशिषम्। हम सर्वज्ञ अमर हितकारी मित्र की तरह सहयोग करने वाले अग्निदेव की प्रशंसा करते हैं। हे उद्गातागण, आप भी प्रत्येक स्तुति एवं यज्ञायोजन में उन बलशाली अग्निदेव की स्तुति करें। पाहिनो अग्न एकयां पाह्यो 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 तदित्यया पाहिं गिर्भिस्ते श्रीभिर्रोजां पते पाहि चत श्रीभिर्वसोम। सबको स्थापित करने वाले हे अग्नि, आप प्रथम स्तुति से हमारी रक्षा करें, द्वितीय स्तुति से अभय प्रदान कर तृतीय स्तुति से भी संरक्षण दें। हे ऊर्जाओं के स्वामी, चतुर्थ स्तुति से आप हम सब का पालन करें। वाणी का प्रेरक अग्नि को ही कहा गया है। वाणियाँ परा, पश्यंती, मध्यमा एवं वैखरी 4 प्रकार की होती हैं। चारों वेद भी 4 वाणियों के रूप में प्रसिद्ध हैं, इसलिए यहाँ 4 चरण की स्तुतियों का उल्लेख किया गया है।
बृहद्भिरगणे अर्चिभिः शुक्रेण देव शोचिषा भरद्वाज समिद्दाणो यविष्ठयं रेवत्पावकदिद्धिम्। हे बड़ी ज्वालाओं से युक्त तरुण अग्नि, संपन्नता एवं पवित्रता प्रदान करने वाले आप महान हैं। अपने प्रखर तेज से भरद्वाज पूर्ण ज्ञानी ऋषि के लिए अत्यंत तेजस्वी रूप में आप प्रज्वलित हों। तवे अग्ने स्वाहुत्तम प्रिया सह संतु सूर्य यंतारु ये मघवानो जनानामुर्वम दयंत गोनाम। हे अग्निदेव, उत्तम अग्नि कार्य करने वाले विद्वान, धन का नियोजन करने वाले, प्रजा की व्यवस्था बनाने वाले, गौओं के पालक अर्थात चारों वर्णों के कर्तव्यनिष्ठ जन आपके कृपा पात्र बने। अग्ने जरितर्विष्पत्तिस्तपानुदेव रक्षस अप्रो शिवान गृहपतिम महामसिम दिवस पायुर्दुरोणयुहम। हे ज्ञान स्वरूप अग्निदेव, आप प्रजा के रक्षण और पोषण करने वाले तथा आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को संताप देने वाले हैं। आप घरों के स्वामी, सदा घरों में विद्यमान रहते हैं। ये दिवलोक के रक्षक, आप वंदनीय हैं, आपको नमस्कार है। अग्ने विवश वधूषश्चित्रं राधो अमर्त्य आदाशुषेम जात वेदुम वहा त्वमद्याम देवाम उषर्बुधा। हे अमर अग्नि, उषा काल में विलक्षण शक्तियाँ प्रवाहित होती हैं। यह दैवी संपदा नित्य दान करने वाले व्यक्ति को दें। हे सर्वज्ञ, उषा काल में जागृत हुए देवताओं को भी यहाँ लाएं। तम नश्चित्र उत्तम वसोरादांसि चोदयम् अस्य रायस्त्वमग्निं रथिरसिं विदां गाधं तुचेतुन्नः। हे सबके आश्रयदाता अग्निदेव, आपकी शक्ति अद्भुत है, अपार है। आप अपनी क्षमता से वैभव लाने में समर्थ हैं। आप समृद्धि को हमारे पास आने दें तथा हमारी संतानों को भी सुसम्मानित बनाएं, प्रतिष्ठा दें। त्वमित् सप्रथमगस्यग्निर्त्रातरितः कविः त्वां विप्रासः समिधानददेव आविवासन्ति वेधसः। हे सर्वरक्षक अग्नि, आप अपने गुण धर्म के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। आप सत्य रूप तथा ज्ञानी भी हैं। हे तेजस्विता के प्रतीक अग्नि रूपम, आपके प्रज्वलित होने पर ज्ञानी श्रेष्ठ याज्ञिक आपकी स्तुति करते हैं तथा सेवा के लिए तैयार रहते हैं। आनो अग्ने वयोवृधं रयिं पावक संशयं रास्वां च न उपमाते परोस्पृहं सुनीति सुयशस्तरम। हे पवित्र करने वाले अग्नि, आप धन की वृद्धि करते हैं। हमें आप प्रशंसित धन प्रदान करें जो उत्तम नीति के मार्ग से प्राप्त हुआ हो तथा हमारे लिए यशदायी हो। यो विश्वाम दयते वसुम होतां मंद्रो जनानां मध्योर्ण पात्रां प्रथमान यस्मै प्रस्तोमायनत्वग्नयेम। याजकों को धन धान्य के रूप में अपार वैभव देकर आनंदित करने वाले अग्निदेव की पहले स्तुति करते हैं, जैसे उन्हें सर्वप्रथम सोम का पात्र समर्पित किया जाता है। इति चतुर्थखंडः अथ पंचमखंडः। ओम विष्णुवे नमः। एनावु अग्निं नमसोर्जो नपातमाहुवें प्रियं चेतिष्ठमरतिं स्वद्वरं विश्वस्य दूतममृतम्। अन्न प्रदान कर शक्ति छीन न होने देने वाले, चेतना एवं स्नेह प्रदाता, उत्तम यज्ञ के आधार ज्ञानदाता सनातन अग्निदेव का आवाहन करते हुए हम उनकी वंदना करते हैं। शेषे वणेषु मातृषुं सं त्वं मर्तास एन्धतिम् अतन्द्रो हव्यं वहसिं हविष्कृतम् आदिदेवेषु राजसिम्। हे अग्नि, आप वनों में, माता के गर्भ में तथा भूमि में अदृश्य रूप से व्याप्त हैं। याज्ञिक आपको बड़ी श्रद्धा पूर्वक समिधाओं द्वारा जागृत करते हैं। हे अग्निदेव, आप आलस्यहीन होताओं के हव्य को देवताओं तक पहुँचाते हैं और स्वयं भी उनके मध्य सुशोभित होते हैं। अदर्शिगातु वित्तम यस्मिन् व्रतानि यद्ददौ उपोषु जातमार्यस्यं वर्धनम् अग्निं नक्षन्तु नो गिरः। धर्म मार्गों के ज्ञाता अग्निदेव प्रकट हो गए हैं, जिनके माध्यम से यज्ञ के नियम पूरे किए जाते हैं। उत्तम मार्ग से प्रकट हुए आर्यों के प्रगति दाता अग्निदेव हमारी स्तुतियाँ स्वीकार करें। ओम अग्ने नमः।
अग्निरुक्थिं पुरोहितो ग्रावाणो बर्हिरध्वरिं ऋचां यामि मरुत्वं ब्रह्मणस्पतिं देवा अभोवरेण्यम्। हे अग्निदेव, आपको सर्वप्रथम उक्त नामक यज्ञ प्रशंसनीय यज्ञ में स्थापित किया जाता है। यज्ञ स्थल में सोम कूटने के पत्थर एवं आसन स्थापित किए जाते हैं। इसलिए हे मरुतों, हे ब्रह्मणस्पते, हे देव, वेद मंत्रों के द्वारा आपसे हम श्रेष्ठ रक्षण की कामना करते हैं। अग्निमीडेष्वावसिं गाथाभिशीरशोचिषम् अग्निं राये पुरुमीढं श्रुतं नरो अग्निः सुदीप्तयेक्षर्दिहिं। हे स्तुताओं, विस्तृत और विकराल ज्वाला वाले अग्निदेव की स्तुति करो। उद्गाता गण इन प्रसिद्ध अग्निदेव से स्तुतियों द्वारा धन तथा श्रेष्ठ प्रकाश युक्त आवास प्राप्ति हेतु प्रार्थना करते हैं। श्रुतिं श्रुतिकर्णबर्हिभिर्देवैरग्निं सयावभि आसीदतुं बर्हिषिं मित्रो अरिमा प्रातर्यावभिरध्वरिं। हे प्रार्थना पर ध्यान देने वाले अग्नि, आप हमारी स्तुति स्वीकार करें। दिव्य अग्नि के साथ समान गति से चलने वाले मित्र और अरिमा आदि देवगण भी प्रातःकालीन यज्ञ में आकर आसीन हो। प्रदैवदासो अग्निर्देव इंद्रो न मज्मना अनुमातरं पृथ्वीं विवावृत्तैतस्थौ नाकस्य शर्मणि। इंद्र के समतुल्य शक्तिशाली अग्निदेव दिवोदास दिव्य कार्यों के लिए समर्पितों के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए। अपने यज्ञ कार्यों के परिणाम स्वरूप वे दिवोदास स्वर्ग के अधिकारी बने। अधज्मो अधवा दिवं बृहत्तरोचनादधि अयावरदस्वत्तन्मा गिरं ममा जातं सुक्रतो प्रणम। हे उत्तम यज्ञ के आधार अग्नि, पृथ्वी एवं देवलोक में आप अपनी आभा का विस्तार करें और अपनी प्रेरणा से हमारे सहयोगियों को पोषण प्रदान करें। कायमानो वनात्तं यन्मात्रैर्जगन्नपहं न तत्ते अग्ने प्रमिष्यं निवर्तनं यदद्दूरें सन्निहाभुवहम्। हे अग्नि, आप पदार्थों के मूल घटकों को एकत्र संयुक्त करने में सक्षम हैं। अतः आपने माता की तरह जो जल आदि द्रव्यों को जन्म दिया, उसने हमें भ्रमित नहीं किया, क्योंकि आप अदृश्य होकर भी उनमें विद्यमान हैं। नित्वाम् अग्ने मनोदधिं ज्योतिर्जनाय शश्वतीं दिदेथ कण्वरितज्जातम् औक्षितो यं नमस्यन्त्यकेष्टयम्। हे अग्नि, विचारवान व्यक्ति ही आपको धारण करते हैं। अनादिकाल से ही मानव जाति के लिए आपकी ज्योति प्रकाशित है। आपका प्रकाश आश्रमों के ज्ञानवान ऋषियों में उत्पन्न होता है। यज्ञ में ही आपका प्रज्वलित स्वरूप प्रकट होता है, तभी सभी मनुष्य आपको नमन करते हैं। आपको नमस्कार है। ते पंचमखंडहम् अथ षष्ठखंडहम् देवो वो द्रविणोदः पूर्णविवष्टवासिचम् उद्वं सिंचध्वम् उपम वा प्रणध्वम् मातृत्वं देव ओहत्यम्। यज्ञ देव धनादि संपत्ति को देने वाले हैं। हे होताओं, यज्ञ में श्रवा को पूर्ण रूप से भरकर बार बार आहुति दो, घी डालो। तत्पश्चात वे देव प्रसन्न होंगे और तुम्हें प्रगति के मार्ग पर बढ़ाएंगे। प्रयतुम ब्रह्मणस्पति प्रदिव्येतु सुनृताम् अच्छा वीरम नर्यम पंक्तिराधसम देवा यज्ञम नयन्तु नः। हमें ज्ञान के स्वामी और वाणी के अधिष्ठात्री देवी का आशीर्वाद प्राप्त हो। हमारे यज्ञ में आए देवगण मानव कल्याण करने वालों के समुदाय को यश प्रदान करने वाले वीर को श्रेष्ठ मार्ग से ले जाएं। ऊर्ध्वं ऊषुण उत्तयं तिष्ठात् देवो न सविताम् ऊर्ध्वो वाजस्य सनिता यदञ्जीभिर्वागद्भिर्विह्यमहम्। हे अग्निदेव, आप पवित्र स्थल पर उत्तम रीति से आसीन हो। सूर्यदेव के समान प्रखर होकर आप अन्न आदि प्रदान करें। हम श्रेष्ठ स्तोत्रों के द्वारा आपके आवाहन के लिए स्तुति करते हैं। प्रयोराये निनीशतिं मर्तो यस्ते वसोदाशत सवीरं धत्ते अग्न उक्त शंसिनं तमना सहस्त्रपोषिणम्। हे सर्वाधार अग्निदेव, जो साधक के ऐश्वर्य के लिए आपके उपासक बनकर हवि प्रदान करते हैं, वे देवाराधक सहस्त्रों व्यक्तियों के पोषण में सक्षम वीर पुत्र को उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं।
प्रभो यहणं पुरुणां विशां देवयत्यणाम् अग्निं सुक्तेभिर्वचोभिर्वृणीमहें यं समेदन्य इंदते। व्यक्तियों में देवत्व का विकास करने वाले अग्निदेव की महानता का वर्णन हम अपने सुक्त वाक्यों में करते हैं, जिस महानता का जागरण ऋषियों ने भली प्रकार किया था। अयम अग्नि सुवीर्यशेषम हे सौभगस्यम प्राय इषे स्वपतयस्यम गोमत्त इषेम वृत्रहथानाम। ये अग्निदेव संपत्ति के स्वामी, पराक्रम और पुरुषार्थ के प्रतीक एवं भाग्य के निर्माता हैं। गौ आदि पशु संतान तथा धन आदि के अधिपति हैं। बंधन में डालने वाले दुष्टों का हनन करने वालों के भी वे अधिपति हैं। तव मग्ने गृहपते स्तम होता नो अध्वरिम तम पोतां विश्ववार प्रचेतां यक्षिम यासी चवार्यम। हे अग्नि, आप इस यज्ञ के होता रूप और गृहपति हैं। आप सभी के द्वारा स्वीकार करने योग्य हैं तथा सभी को पवित्र करने वाले हैं। आप श्रेष्ठ ज्ञानी भी हैं। आप धन आदि प्राप्त करके उसे वितरित भी करते हैं। सखायस्त्वां वब्रिमहं देवं मरतासु उत्तयम् अपां नपातं सुभगं सुदंशशं सुप्रतुर्तिमनेहसम्। हे श्रेष्ठ कर्मा उत्तम ऐश्वर्य युक्त निष्पाप पाप नाशक पानी को नीचे न गिरने देने वाले अग्निदेव, आपको अपने संरक्षण के लिए प्राप्त करने की कामना हम सभी समान बुद्धि वाले साधक करते हैं। मेघों में जल को अग्नि की ऊर्जा लेटेंट हित ही संभाले रहती है। ऊर्जा शांत हुए बिना वर्षा संभव नहीं होती। यति षष्ठखंडः अथ सप्तमखंडः। ओम विष्णुर्नमः। आजुहोतां हविषां मर्जयत्वं निहोत्तारं गृहपतिं दधिध्वरम् इडस्पदें नमसां रातहव्यं सपर्यत्तां यजत्तं पतपसत्याणां। हे ऋत्विजों, आप सर्वत्र शुद्धता बढ़ाने के लिए यज्ञ करें, हवनीय पदार्थों के साथ ही गृहपति अग्नि की स्थापना करें तथा स्तुति करके उनका सम्मान करें। चित्र इच्छेशोस्तरुणस्यं वक्षत्थोणयो मातरावन्वेति धातव्यम् अनुधां यदजी जनददां चिदां ववक्षत् सद्यो मही दुत्तां चरणम्। शिशु अवस्था से सीधे ही युवक प्रखर हो जाने वाले अग्निदेव का क्रम बड़ा अद्भुत है। यह उत्पन्न होने के बाद अपनी स्तनहीन दोनों माताओं अरणियों के पास दूध पीने पोषण पाने नहीं जाते, वरन श्रेष्ठ दूतों की भूमिका निभाते हुए देवताओं के पास हवि पहुंचाते हैं। इदं त एकं पर उत्त एकं तृतीयेणं ज्योतिषां संविशस्व संवेशनस्तन्वे चारुरेद्धि प्रियो देवानां परमे जनित्रेम। हे मृत्यु के घास होने वाले पुरुष, अग्नि तेरा एक अंश है, दूसरा वायु रूप शरीर है, तीसरे सूर्य रूप तेज से अपने शरीर को संयुक्त कर दो। उनसे संयुक्त होकर हे पुरुष तेजस्वी रूप प्राप्त कर तथा पावन स्थान में जन्म लेकर देव शक्तियों के प्रिय एवं श्रेष्ठ बनो। यह मृत्यु के पश्चात की प्रक्रिया को स्पष्ट करने वाला सूत्र है। इमं स्तोममर्हतिं जात वेदसें रथमेव सम्महेमा मनीषयां भद्राहिणः प्रमत्तिरस्य संसद्यग्ने सख्ये मारिषामा वयं तवम्। पूजनीय जात वेद अग्नि को यज्ञ में प्रकट करने के लिए स्तुति यज्ञ को रथ की तरह विचार पूर्वक प्रयुक्त करते हैं। अग्नि से संपन्न होने वाले यज्ञ स्थल में हमारी हितकारी बुद्धि सक्रिय है। हे अग्निदेव, हम आपकी मित्रता के पात्र बने रहें। यज्ञ में श्रेष्ठ पदार्थों को अग्नि द्वारा देव शक्तियों द्वारा तक पहुँचाया जाता है। स्तुतियों द्वारा साधक अपने श्रेष्ठ भाव देव शक्तियों तक पहुँचता है। इस दृष्टि से स्तुति भी यज्ञ है, जो रथ की तरह हमारी भावनाओं को इच्छित स्थान तक पहुँचाने में समर्थ है। मुरदाणं दिवो अरत्यं पृथिव्यां वैश्वानरमृतम् आजातमग्निं कविं सम्राजमत्तिथिं जनानामासन्नपात्रं जनयन्त देवा। सर्वोपरि द्युलोकवासी भूलोक के स्वामी वैश्वानर रूप में सभी प्राणियों में स्थित ज्ञान एवं प्रकाश युक्त यज्ञ में प्रकट होने वाले अतिथि तुल्य पूज्य देवों के मुख्य रूप अग्निदेव देवों द्वारा प्रकट किए गए।
वित्वादापो न पर्वतस्यं पृष्ठा दुःखेभिरगणे जनयन्त देवा तन्त्वां गिरः सुष्ठुतयुं वाजयन्त्याज्यं न गिर्ववाहों जिगयुरश्वहम्। पर्वत की ऊंचाई से जिस प्रकार जल नीचे की ओर प्रवाहित होता है, उसी प्रकार विद्वान याजक अपनी स्तुतियों से हे अग्नि आपको प्रकट करते हैं। जिस प्रकार घोड़े संग्राम में जाकर विजय श्री प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार हमारी श्रद्धा सिक्त स्तुतियों से आप सामर्थ्यवान बनते हैं। आवो राजान मध्यवरस्यं रुद्रं होतारं सत्ययजं रोदस्यहम् अग्निं पुरातनयित्तन्नोरचित्ताद्धिरण्यरूपं वसें कृणुत्तम। यज्ञ के अधिष्ठाता देवता ने दिवलोक एवं भूमंडल में वास्तविक यज्ञ संपन्न करने वाले स्वर्णिम प्रकाश युक्त अग्नि को अपने यज्ञ प्रक्रिया के संरक्षण के लिए विद्युत के पहले घोषणा पूर्वक प्रकट किया। इंदिराजं समर्युं नमोभिर्यस्यं प्रतीकम् आहुत्तं घृतेन नरो हव्यैभिरीदत्यं सबाध अग्निरग्रमुषसाम शोचिम। यह वैश्वानर सभी प्राणियों में अंतर्निहित अग्नि पोषक आहार अन्न और स्नेह घृत द्वारा प्रदीप्त होती है। सभी मनुष्य प्राणी मात्र इस स्वतः संचालित यज्ञ में भागीदार बनते हैं। यह जीवन यज्ञ की अग्नि उषा काल के पूर्व जन्म ग्रहण करने के पूर्व माता के गर्भ में ही प्रज्वलित हुई है। प्रकृति में एक स्वतः संचालित यज्ञ चल रहा है, यहाँ उसी का संकेत है। प्रकेतूणां बृहत्तां यात्यग्निरां रोदसीं वृषभं रोरवित्तिं दिव्यश्चिदन्तादुपमामुदानडपामुपस्थिं महिषुं ववर्धम्। प्रकाशवान ये अग्निदेव अंतरिक्ष से प्रकट होकर दिवलोक और पृथ्वी के बीच अपने स्वरूप को प्रखरता से प्रकट करते हैं। विद्युत गर्जना के रूप में और जल मेघों के बीच यह प्रवर्धमान होते हैं। अग्निं नरोदधीत्तिभिरण्योर्हस्तच्युतं जनयत् प्रशस्तं दुरेदृशं गृहपतिमथव्यं। प्रशंसनीय गतिमान दूर से परिलक्षित होने वाले गृहपति अग्नि को याजकों ने अरणि मंथन द्वारा प्रकट किया। अति सप्तम खंड अथ अष्टम खंड। ओम विष्णु नमः। अबोधय्यग्नि समिधां जनानां प्रतिधेनुमिवायत्तिमुषाशं यह्वाम् इव प्रम्वयामञ्जिहाण प्रभानवः सहस्रत्यं नाकमच्छम्। याजकों की समिधाओं श्रद्धा से प्रज्वलित इन दिव्य अग्निदेव की ज्वालाएं फैली हुई वृक्ष की डालियों के समान उषा काल में अपने किरणों से दिवलोक तक फैल जाती हैं। प्रभुरजयन्तं महां विपोदां मुरैरमुरं पुरां धर्माणं नयन्तं गिरिभिर्वणाद्यं धाहरेशमश्रुं नवर्मणां धनर्चिमाम्। असुरजयी ज्ञानियों के पोषक, विवेकहीनों के आश्रय को नष्ट करने वाले, ज्ञानवान स्तुति करने वालों को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, रक्षा का दायित्व उठाने वाले, स्वर्णिम ज्वालाओं से युक्त स्तुत्य अग्निदेव को हे मनुष्यों स्तुति करो। शुक्रम ते अनियत्यजत्तं ते अन्यदिशो रूपे अहनि द्यौरिवासिं विश्वाहिमायम् अवसिं स्वद्धावनभद्रा ते पूषन्निहं रातिरस्तुम। परस्पर विरुद्ध स्वरूप वाले दिन और रात आपकी महिमा से ही होते हैं। हे पोषण करता पूषण देवता, दिवलोक के समान आभामय आप संपूर्ण जीव जगत की रक्षा करने वाले हैं। आपका कल्याणकारी अनुदान हमें प्राप्त हो। इडामग्ने पुरुन्दंसं सन्निं गोः शश्वत्तमं हवमानाय साधं श्यान्नः शून्नोस्तनयो विजावाग्निं सातिं सुमतिर्भूतवस्मिं। हे अग्निदेव, आपकी सुमति भली प्रकार उपासना करने वाले हम लोगों के लिए लाभकारी हो। हमें उपयोगी कार्यों में लगने वाली गौएं तथा भूमि बराबर प्रदान करे। हमारी संतति वंश के विस्तार में सक्षम हो। प्रहोता जातो महान् भुवीनृषद्धमां सीदद्दपां विवर्त्यं दधत्योद्यायीं सुते वयांसि यन्तां वसुने विधत्ते तनुपहाम्। समस्त घरों में विद्यमान रहने वाली अग्नि मेघों के बीच विद्युत के रूप में रहती हैं।
वही यज्ञाग्नि के स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं। वह यज्ञ कुंड में भली प्रकार प्रज्वलित अग्नि उपासकों, याजकों को अन्न, धन एवं शरीर का संरक्षण प्रदान करने वाले सिद्ध हो। प्रसम्राजम सुरस्यं प्रशस्तं पुंसः कृष्टिन्नामन्युमाद्यस्यम् इन्द्रस्यैव प्रतव संस्कृतानि वन्दत्वारं वन्दमानं विवष्टुम्। मनुष्यों के पूज्य एवं वंदनीय, श्रेष्ठ एवं इंद्रदेव के समान बलवान अग्निदेव के श्रेष्ठ सुशोभित रूप की स्तुति करो। स्तुति एवं वंदना द्वारा उनकी उपासना का लाभ प्राप्त करो। अरण्योर्नित्यं जातवेदं गर्भम् इवेत्सु भृतो गर्भिणीं भेहिं दिवे दिवं इड्यं जागृवद्भिर्हविष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्निः। यह सर्वज्ञ अग्नि गर्भिणी के पेट में सुरक्षित गर्भ की तरह अरण्यों में समाहित रहती है। यज्ञ के लिए जागरूक रहने वाले होताओं द्वारा नित्य वंदनीय है। सनादग्ने मृणस्यं यातु धान्नान्नत्वां रक्षांस प्रतन्नासुं जिज्ञ अनुदहं सह मुराणकय्यादुं मातिं हित्यं मक्षतं दव्याय। हे अग्नि, आपने सदा से राक्षसों का दलन किया है, युद्ध में पराभूत किया है। आप क्रूर प्रकृति के दुष्टों को जो अभक्ष्य भोजन करते हैं नष्ट करें, वे आपकी तेजस्विता से बच न सकें। इति अष्टमखण्डः। अथ नवमखण्डः। ओं विष्णुवे नमः। अग्नयो ज्येष्ठमाभरं द्युम्नमस्यं व्यमद्रियो प्रणोराय पनीयसिं रत्सिं वाजाय पंथाम। हे निर्बाध गति वाले अग्नि, आप ओजस्विता प्रदान करने वाली संपदा हमें प्रदान करें। हे देव, हमें प्रशंसनीय धन और शक्ति प्राप्ति के मार्ग का दिग्दर्शन करें। यदि वीरो अनुशयादग्निमिन्देतमर्त्य आजुह्यद्यव्यमानुष्यकं शर्म भक्षेत दव्यम। वीर पुत्र की प्राप्ति के लिए मनुष्य अग्नि को प्रदीप्त करें और सदा हवनीय पदार्थों का प्रयोग करके दिव्य सुख प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करें। तवेशस्तिद्युमर्णवत्तिं दिवीं शुक्र आतत्त सुरो न हि द्युतां तमं कृपां पावकरोचसे। प्रदीप्त होने के पश्चात अग्नि का धवल धूम अंतरिक्ष में फैलता हुआ अनुभव होता है। हे पावन अग्नि, सूर्य के समान स्तुति के प्रभाव से आप प्रकाशित होते हैं। त्वं हि क्षैतवद्यशो अग्निमित्रो न पत्यसिं त्वं विचर्षणे श्रवं वसो पुष्टिं न पुष्यसिं। सर्वद्रष्टा, सभी को आश्रय प्रदान करने वाले सूर्य के समान तेजस्वी अग्निदेव, आप समिधा रूप अन्न को ग्रहण करके उसे प्रचुर मात्रा में परिपुष्ट करते हैं। प्रातरग्नि पुरोप्रियं विषं स्तवेत्तातिथि विश्वं यस्मिन्नमर्त्य हव्यं मरतास इंधते। परम प्रिय लगने वाले सभी मनुष्यों के घरों में अतिथि स्वरूप प्रातः स्मरणीय अमरनशील अग्नि में सभी लोग हविष्यान्यों से आहुति प्रदान करते हैं। यद्वाहिष्ठं तदग्नये बृहद्दर्च विभावसं महिषीव तद्रयस्तवाद्वाचाम उतीरते। अग्निदेव के शीघ्र प्रभावकारी स्तोत्रों से स्तुति की जाती है। वे दीप्तिमान अग्निदेव हमें अपरिमित धन धान्य एवं अन्न प्रदान करने की कृपा करें। विशो विशो वो अतिथि वाजयंत पूरुप्रियम अग्निम वो दूर्यम वच स्तुषे सुशस्यम मन्मभि। अन्न एवं बल चाहने वाले हे मनुष्यों, सर्वप्रिय एवं सर्वपूज्य अग्निदेव की स्तुति करो। हम ऋत्विगण भी इन गृहपति अग्निदेव के सुखदायक स्तोत्रों से स्तुति करते हैं। बृहद्यो हि भानवे अर्चाम देवा या अगन्नयम यम मित्रम न प्रशस्तयम मरता सो दधिरे पर। याजकगण मित्र के समान तेजस्वी अग्निदेव को स्तुति के लिए अपने सम्मुख स्थापित करके उसमें प्रचुर मात्रा में हविष्यान्न की आहुति प्रदान करते हैं। अगन्मवृत्रहन्तमं ज्येष्ठम अग्निम मानवम यह स्म श्रुतर्वर्णारक्ष बृहदन्नीकद्यतिम। ऋक्षपुत्र श्रुत्रवा के संहार के लिए प्रचंड ज्वालाओं वाली वृत्र संहारक श्रेष्ठ मनुष्यों के लिए हितकारी अग्निदेव का हम वरन उपासना करते हैं। जातः परेण धर्मणां यतः स वृद्धिः सहा भुवः
पितां यत् कश्यपस्याग्नि श्रद्धां माता मनु कवि। जिन अग्निदेव के पिता कश्यप, माता श्रद्धा एवं स्तोता मनु हैं, वे उत्तम कर्मों के द्वारा प्रारंभ किए गए यज्ञ में प्रकट होते हैं। कहते नवम खंड अथ दशम खंड। हम सोमं राजानं वरुणमग्निं मन्वार भामहं आदित्यं विष्णुं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिं। हम स्तोतागण श्रेष्ठ स्तुति के माध्यम से राजा सोम, वरुण, अग्नि, आदित्य, सूर्य, ब्रह्मणस्पति, विष्णु और बृहस्पति का आवाहन करते हैं। इत एत उदारोहन् दिवः पृष्ठानि यां रुहन् प्रभुर्जयो यतां पथोदत्ताम् अंगिरसो ययो। अंगिरस ऋषि ने श्रेष्ठ यज्ञ के प्रभाव से दिवलोक की प्राप्ति की और उसी प्रभाव से उसके ऊपर भी अवस्थित प्रतिष्ठित हो गए। राय अग्निमहित्वं दानाय समिधिमहिं ऋष्वामि महे वृषं दावां होत्राय पृथ्वीं। हे अग्नि, महान ऐश्वर्य देने के लिए हम आपको समिधाओं से प्रदीप्त करते हैं। याजकों, महान प्रकृति में चल रहे यज्ञ के लिए पृथ्वी एवं दिवलोक की स्तुति करो। दधन विवा यदि मनो वोचद ब्रह्मेति वेरुतत् परिविश्वानि काव्य नेमिश्चक्रमिवा भुवत्तम। चक्र पहिया को धारण करने वाली धुरी के समान संपूर्ण काव्यों, कर्मों के ज्ञाता इन अग्निदेव के निमित्त उनकी प्रसन्नता के लिए पाठ करते हैं। प्रतयग्ने हरसां हर श्रृणाहिं विश्वतस्परिं यातु दानस्य रक्षसुं बलं न्योबज वीर्यम्। अपने तेज पराक्रम से आतताई असुरों दुष्टों को नष्ट करने वाले हे अग्नि, इन असुरों के बल एवं पराक्रम को आप पूर्णतया विनष्ट कर दें। तवम अग्ने वसूर्यं रुद्रामादित्यामुत यजा स्वध्वरं जनम मनोजातं घृत प्रोषमा। वसु, रुद्र और आदित्य आदि देवताओं की प्रसन्नता के निमित्त यज्ञ करने वाले हे अग्निदेव, आप घृताहुति से श्रेष्ठ यज्ञ संपन्न करने वाले मनुष्यों का अनुदान आदि द्वारा सत्कार करें। इति दशम खंड अथ एकादश खंड। ओम विष्णुवे नमः। पुरुत्वं दा शिवां वोचेरग्ने तव स्विदां तोदश्रियेव शरणमहस्यम्। महान संपत्तिशाली के शरण में आए हुए धनयाचक सेवक के सदृश हम अग्निदेव के निमित्त आहुति प्रदान करते हुए स्तुतिगान करते हैं। प्रहोत्र्यं पूर्व्यं वचो अगण्यं भरता बृहत्तम विपां ज्योतिषिं बिभ्रते नवेधसिं। हे स्तुताओं, तत्वज्ञानियों के तेज को धारण करने वाले, विधाता आदि देवों का आवाहन करने वाले अग्निदेव के श्रेष्ठ एवं प्राचीन स्तोत्रों से स्तुति करो। अग्नेवाजस्य गोमत्त ईशानः सहसो ययो अस्मे देहिं जातवेदो महेश्वरम्। अरणिमंथन रूप बल से उत्पन्न हुए, ज्ञान को उत्पन्न करने वाले एवं गौओं से उत्पन्न अन्य पोषक पदार्थों के अधिपति हे अग्नि, आप हमें प्रभुत धन वैभव प्रदान करें। अग्ने यजिष्ठां मध्वरिं देवां देवयत्ते यजं होता मंद्रो विराजस्यतिं स्निग्धम्। यज्ञ में पूजनीय देवों को बुलाने वाले शत्रुजयी हे अग्निदेव, आप याजकों एवं देवों के कल्याण हेतु यज्ञ करते हुए सुशोभित होते हैं। जज्ञान सप्तमात्रेभिर्मेधामाशा शताश्रिये अयं ध्रुवो रयिणां चिकेतदम्। 7 माताओं, ज्वालाओं से समुत्पन्न वृद्धि को प्राप्त याजकों की मेधा शक्ति वर्धन हेतु प्रयत्नशील ये अग्निदेव धन संपदाओं को भली प्रकार जानने वाले हैं। प्रस्तुत संदर्भ में मातृपद नदी अर्थ का भी बोधक है। सप्त का आशय 7 नदियों से है, जो सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सरस्वती और सिंधु को मिलाकर सिद्ध होती है। उतस्यानो दिवां मतिरदितिरुत्तय्यागमत्तं शासन्तातं मयस्करदपं स्नेस्त्रिधहम्। हे देवों की माता अदिति, पूर्ण रक्षा साधनों सहित आप हमारे समक्ष पधारें तथा शत्रुओं का हनन करें और हमें सुख शांति प्रदान करें। यदिश्वाहिं पृथिव्यां यजस्व जात वेदसं चरेष्णु धूमम् अग्रिभीतशोचिषम्। हे स्तुताओं, शत्रुजयी अदम्य तेज युक्तम
सर्वव्यापी धूम्र वाले सर्वज्ञ अग्निदेव की अर्चना करो। न तस्य मायया च न रिपोरे शीतमर्त्य यो अगन्य ददाश हव्यदातयम्। अग्निदेव को हविष्यान्न की आहुति प्रदान करने वाले यजमान पर किसी भी दुष्ट की माया छल छद्म का प्रभाव नहीं पड़ता। अपत्यम वृजिनम रिपुम स्तेन मग्ने दुराध्यम दविष्टमस्य सत्पतिम कृधे सुगम। हे सत्य रक्षक अग्निदेव, आप मायावी शत्रुओं एवं दुर्घर्ष चोरों को दूर हटाते हुए हमारे श्रेष्ठ कल्याणकारी मार्ग को सुगम बनाएं। श्रुष्टियग्ने नवस्य मे स्तोमस्यं वीर विष्पतिम निमायिनस्तपसां रक्षसोद्धहम्। हे प्रजापालक अग्नि, हमारे इस नूतन स्तोत्र को सुनकर उत्साही हुए आप छली और कपटी दुष्टों को अपने प्रखर तेज से भस्म कर दें। अति एकादश खंडहम ॐ विष्णुवे नमः। अथ द्वादशः खंडहम प्रमंहिष्ठाय गायत्तमृता वने बृहत्यं शुक्रशोचिषम् उपस्तुता सुवग्नयम्। हे स्तुताओं, आप श्रेष्ठ स्तोत्रों द्वारा अग्निदेव की स्तुति करें। वे महान सत्य और यज्ञ के पालक, महान तेजस्वी और रक्षक हैं। प्रसोवग्ने तवोत्तिभिं सुवीराभिस्तरतिं वाजकर्मभिः यस्य त्वं सख्यमाविथम्। हे अग्निदेव, आप जिसके मित्र बनकर सहयोग करते हैं, वे स्तोतागण आपसे श्रेष्ठ संतान, अन्न बल आदि समृद्धि प्राप्त करते हैं। तम गोल्धयं स्वर्णरं देवासुदेवमरतिं दधन्वीरं देवत्रां हव्यमोहिषे। हे स्तुताओं, स्वर्ग के लिए हवि पहुँचाने वाले अग्निदेव की स्तुति करो। याजकगण स्तुति करते हैं और देवताओं को हवनीय द्रव्य पहुँचाते हैं। माणह्याणी ताम अतिथिं वसुरग्नि पुरु प्रशस्त ऐशा यह सुहोताम स्वध्वरा। हमारे प्रिय अतिथि स्वरूप अग्निदेव को यज्ञ से दूर मत ले जाओ। वे देवताओं को बुलाने वाले, धनदाता एवं अनेकों मनुष्यों द्वारा स्तुत्य हैं। भद्रोणो अग्निराहुत्तम भद्राम राति सुभगम भद्रो अध्वर भद्राम उत पशस्तय। हवियों से संतुष्ट हुए हे अग्निदेव, आप हमारे लिए मंगलकारी हों। हे ऐश्वर्यशाली, हमें कल्याणकारी धन प्राप्त हो और स्तुतियाँ हमारे लिए मंगलमयी हों। यजिष्ठं त्वावव्रीमहं देवं देवत्रां होतारमर्त्यम् अस्यं यज्ञस्य सुक्रतुम्। हे देवातिदेव अग्ने, आप श्रेष्ठ यज्ञिक हैं। इस यज्ञ को भली प्रकार संपन्न करने वाले हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। तदग्निद्युं नमाबरं यतः साहं सदनेकं चिदत्रणं मन्युं जनस्य दूढय्यम्। हे अग्नि, आप हमें प्रखर तेज प्रदान करें, जिससे यज्ञ में आने वाले अतिभोगी दुष्टों को नियंत्रित किया जा सके। साथ ही आप दुर्बुद्धि युक्त जनों के क्रोध को भी दूर करें। यद्वामो विष्पति शितः सुप्रतो मनुषो विषम विश्वेदग्नि प्रतिरक्षांसि सेधसे। यजमानों के रक्षक हविष्यान्न से प्रदीप्त ये अग्निदेव प्रसन्न होकर याजकों के यहाँ प्रतिष्ठित होते तथा सभी दुष्ट दुराचारियों का अपने प्रभाव से विनाश करते हैं। यदि द्वादशः खंडहम ओम अग्न्याय नमः ओम विष्णुवे नमः। ऋषि देवता छंद विवरण है। ऋषि भरद्वाज बृहस्पत्य 1 2 4 7 9 22 25 67 68 75 83 से 84। मेधातिथि काण्व 3 16 32। उष्णा काव्य 5 34। सुदिति पुरोमीढ़ आंगिरस 6 49। वत्स काण्व 8 20। वामदेव 10 82। आयुंगक्ष्वाहिम 11। वामदेव गौतम 12 23 30 69। प्रयोग भार्गव 13 18 19 21 107। मधुच्छंदा वैश्वामित्र 14। शुनः शेष आजीर्गति 15 17 28। वशिष्ठ मैत्रा वरुणी 24 26 38 45 55 61 70 72 78। विरूप आंगिरस 27। गोपवन आत्र्यम 29 87 89। प्रष्कण्व काण्व 31 40 50 96। सिंधु द्वीप आम्बरीश अथवा त्रित आपत्य 33। संयु बृहस्पत्य 35 37 41। भर्ग प्रागाध
36 39 42 43 46 100 भरी 91 44 47 51 58 108 से 109 111 से 113 मनुवय वस्वत 48 मेधातिथि मिथ्यातिथि 91 52 विश्वामित्र गाथिना 53 62 76 79 98 100 कण्व घोर 54 56 से 57 59 उत्कील कात्य 60 श्यावाश्व अथवा वामदेव 63 उपस्तुत बर्हिष्ठभ्य 64 बृहदुक्थ वामदेव्य 65 कुत्स आंगिरस 66 त्रिशिराम त्वाष्ट 71 बुद्ध गविष्ठिर आत्रेय 73 वत्स प्रिभालंदन 74 77 पायु भरद्वाज 80 94 95 गय आत्रेय 81 दृत मुक्तवाहा आत्रेय 85 वसुयव आत्रेय 86 पुरुवात्रेय 88 वामदेव अथवा कश्यप मारीच अथवा मनु वैवस्वत अथवा दोनों 90 अग्नि तापस 91 वामदेव कश्यप आसित अथवा देवल 92 93 सोमाहुति भार्गव 94 दीर्घत्तमा औचत्य 97 गौतम राहुगण 99 त्रित आपत्य 101 इरिम्बिष्ठि काण्व 102 विश्वमण वैयस्य 103 से 104 106 114 ऋजिश्वा भारद्वाजम 105 प्रयोग भार्गवम अथवा सौभरिम काण्व 110 देवता अग्नि 1 से 51 53 से 55 58 से 74 76 से 90 93 से 100 103 से 104 106 से 114 इंद्र 52 ब्रह्मणस्पति 56 यूप 57 पूषा 75 विश्वदेवा 91 से 105 अंगिरा 92 पवमान सोम 101 अदिति 102 छंद गायत्री 1 से 34 बृहत्ति 35 से 62 त्रिष्टुपा 63 65 67 71 73 80 जगति 64 66 अनुष्टुपा 81 से 96 उष्णिका 97 से 114 इति आग्नेय पर्वाणि प्रथमोध्यायः ध्यान शूली विष्णु भगवान की जय। हरि ओम विष्णु नमः। आच्यं च भारती समायुक्तं द्वीपानां योजितं मया दीपं गृहाण दैवेशं त्रैलोक्यं तिमिरापहम् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरिः ॐ सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनां वधेतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शांति। ध्यान शूली विष्णु भगवान की जय।